अगेन, हाथ ऊपर करें। हमेशा कहता हूँ कि मैं 2 लोगों से जंग करता हूँ, जंग। The world is war। सुबह से उठी तुम्हारे मैंने कपड़े वॉश किए, तुम्हें स्कूल भेजा, किताबें दी, तुम्हारे लिए खाने बनाए। देखा होगा कि सिर्फ औलाद ना होने की वजह से हमारे यहाँ लड़कियों को तलाक हो जाती है। सर क्या करें, बच्चे हमें टाइम नहीं देते। सबको मालूम है कि आज का ये सेशन हमारे काबिले एहतराम वालिदैन और उनको दरपेश मसाइल और हल के लिए इनकाद पजीर किया गया है। मेरी जब सर से इस सेशन के मुतालिक बात हुई तो सर ने कहा कि यूनिक चीज़ इस सेशन में क्या होगी। मैंने सर से क्वेश्चन किया तो सर कहते हैं कि इसमें यूनिक चीज़ ये होगी कि जो पहले 4 पेरेंट्स होंगे टाइम पे पहले पहुंचेंगे, उन्हें एजाजी सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा, जो कि पहली दफ़ा हो रहा है। इसके अलावा another good news is 5 those parents who are fully involved in this session and cross-questioning with हमारे स्पीकर साहब are also be awarded with the certificates। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस सेशन में अपनी शमूलियत को यकीनी बनाएंगे। एंड विदाउट एनी डिले आई वुड लाइक टू कॉल द ऑनरेबल वर्दी मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर एंड एकेडमिक कंसल्टेंट सर इमरान सादिक साहब टू पुट योर हैंड टुगेदर फॉर अ क्लैप फॉर हिम। क्या हुआ भाई, थके हुए लोग? एक्चुअली आज का जो सेशन है ना, ये आई थिंक फर्स्ट टाइम हो रहा होगा। ये इससे पहले कुछ सेशन हुआ इस तरह का पेरेंटिंग का? नहीं हुआ? यस और नो? अच्छा, कुछ कह रहे हैं हुआ, कुछ कह रहे नहीं हुआ। लेट्स स्टार्ट अगेन। एक्चुअली इस सेशन के अंदर ना हमने एज ए फादर कुछ लोगों को, एज ए मदर, या कुछ लोग एज ए सिस्टर होंगे और कुछ लोग एज ए टीचर होंगे। इन सभी के सभी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है बच्चों को डील करना। यस और नो? आवाज आनी चाहिए। एक्चुअली ना आवाज नहीं आएगी तो सेशन का मजा नहीं आएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सेशन को हम बहुत सारा इंटरेक्टिव बनाएं, बहुत कुछ सीख कर जाए यहाँ से ना। तो आपका इस सीखने के प्रोसेस में आपका पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। हजरत अली का कॉल है कि आधा इल्म सवाल में है, आधा इल्म सवाल में है। मतलब आप डिस्कस करते हो, बात करते हो, सवाल करते हो तो आप सीखते हो। तो इस सेशन को अच्छा बनाने के लिए और कुछ सीख कर जाने के लिए आपको बात करना, आपको पार्टिसिपेट करना और जवाब देना बहुत जरूरी होगा। तो प्लीज आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि प्लीज रिस्पॉन्स कीजिएगा। तो आज इस सेशन के अंदर मदर्स हैं, पेरेंट्स, फादर मदर, टीचर्स या सिस्टर्स होंगे। तो हम सभी के सभी का काम है बच्चों को डील करना। यस और नो? सभी का काम है ना सर? यस और नो? बच्चों को डील करना ना। अच्छा, हम एज ए फादर मदर या जो भी टीचर बच्चों से बहुत प्यार से बात करें, बड़े मोहब्बत से बात करें और आगे से बच्चे हमें रिस्पॉन्स ना दें तो हमें कैसा लगेगा, अच्छा या बुरा? आवाज नहीं आई। हॉल काफी बड़ा है बट लोग भी बहुत सारे हैं तो आवाज आनी चाहिए। डेफिनेटली हमें बहुत बुरा लगता है बट एट द सेम टाइम अगर बच्चे हमसे बात करें और हम रिस्पॉन्स ना करें, हम उनको प्रॉपर तवज्जो ना दें तो बच्चों को कैसा लगता होगा, अच्छा या बुरा? बुरा लगेगा ना। तो आज का ये सेशन सर अरसान साहब ने अरेंज किया। मेरी इनसे इससे पहले शायद एक मुलाकात सिर्फ हुई थी। इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनके ड्रीम्स, इनके एम्स, इनका पैशन रिगार्डिंग स्कूल, रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, रिगार्डिंग दिस सोसाइटी, वो इनकी बातें, वो इनके प्लान सुनकर यकीन करें मेरा खुद का दिल किया कि मैं इनके साथ काम करूं। मैं ओवरऑल पूरे पंजाब में ट्रेनिंग सेशन करता हूं और मेरे 2 तरह के ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं 2 लोगों से जंग करता हूं, जंग। द वर्ल्ड इज वॉर। 2 लोगों से जंग करता हूं मैं, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है या मेरा ये मानना है कि जिस तरह सोसाइटी में या इस दुनिया में, इस जिंदगी के हर शोबे में वक्त के साथ साथ बहुत सारा चेंज आ चुका है। मिसाल के तौर पर हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें
क्या आज से 10 साल पहले वाली टेक्नोलॉजी आज है? यस और नो? आज से 5 साल पहले वाली, 3, 2, इवन यू कांट बिलीव कि आप गूगल पे सर्च करोगे कल की और आज की टेक्नोलॉजी में फर्क आ चुका होगा। एट द सेम टाइम हम फैशन की बात कर लेते हैं। लेडीज हमारे साथ ज्यादा है। आज से 10 साल पहले वाला फैशन आज है, 5 साल पहले वाला। अच्छा, तो 10 साल पहले वाला फैशन करके आया तो कैसा लगेगा? बड़ा अजीब सा, बड़ा ऑड सा लगेगा ना। टाइम के साथ साथ जिंदगी के हर शोबे में बहुत सारा चेंज आ चुका है, और वो फील्ड जिसमें चेंज आता है वो ग्रो करती है, डिवेल्प होती है। और जिस फील्ड में, जिस प्रोफेशन में चेंज नहीं आता वो नाकाम हो जाती है। मैंने आपसे कहा कि मेरी 2 लोगों से जंग है, 2 शोबों से जंग है। मेरा मानना यह है कि अगर इन 2 शोबों में चेंज आ जाए तो पूरी सोसाइटी में बड़ा पॉजिटिव चेंज आ सकता है। और वो 2 शोबे कौन से हैं? पहले नंबर पर मैं बात करूंगा टीचिंग की। मेरी पहली जंग टीचर्स के साथ है। आई ऑलवेज सेड दैट कि हमारे आज के टीचर को भी चेंज होना पड़ेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस तरह हर चीज में चेंज आया है तो आज के टीचर को भी चेंज होना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहां आ रहा है? प्रॉब्लम यहां आ रहा है कि हमारे टीचर्स को उनके टीचर्स ने, उनको उनके टीचर ने जिस तरह से पढ़ाया था वो आगे हमें पढ़ाया गया, और हम भी वैसे का वैसे बच्चे को 19-20 के फर्क से वैसे पढ़ा रहे हैं। देयर इज नो चेंज इन टीचिंग। तो मेरी पहली जंग टीचर्स के साथ है। मेरी पहली ट्रेनिंग टीचर्स के लिए होती है कि हमें भी चेंज होना है। और दूसरी मेरी जंग है पेरेंट्स के साथ, माजरत के साथ। आप लोग कहेंगे सर अभी स्टार्ट हुए, जंग स्टार्ट कर दी है। मेरी दूसरी जंग है पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ये 2 शोबे ऐसे हैं, मैं दोनों का कहता हूं कि दोनों ना, टीचिंग इज एन आर्ट एंड पेरेंटिंग इज आल्सो आर्ट। इसे सीखना चाहिए था, इसे समझना चाहिए था। मेरा आपसे पहला सवाल ये है, क्या आज का बच्चा हमसे एडवांस है कि नहीं? यस और नो? आवाज नहीं आई। आज का बच्चा एडवांस है कि नहीं? यस और नो? तो क्या आज के इस एडवांस बच्चे को हैंडल करने के लिए आज के टीचर और आज के पेरेंट्स को एडवांस होना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? तो बस मेरी यही जंग है। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे ट्रेनिंग सेशंस का पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम इस सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन होते हैं? हम सबके लिए एज ए पेरेंट सबसे ज्यादा जरूरी कौन होते हैं? बच्चे। यस और नो? हम सबके लिए एज ए पेरेंट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं बच्चे। बट इस सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं कि सबसे जरूरी तो बच्चे हैं, बट बच्चों के लिए क्या जरूरी है ये सीखना बहुत जरूरी है। कि आज के बच्चा, जो आज का बच्चा बहुत एडवांस है, फास्ट है, तेज है, उस एडवांस फास्ट तेज बच्चे को, आज के टाइम के बच्चे को आज के लिए हैंडल करने के लिए आज की माँ को और आज के बाप को और आज के टीचर को कैसा होना है। मैं ये नहीं कह रहा विद ड्यू माजरत के आप लोगों के साथ कि आप लोग तरबियत अच्छी नहीं कर रहे या पेरेंटिंग अच्छी नहीं कर रहे। आप लोग बहुत अच्छी कर रहे हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट पता प्रॉब्लम क्या है? आज का बच्चा बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत फास्ट हो चुका है। तो उस एडवांस फास्ट बच्चे के लिए ना हमें थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा और थोड़ी सी डायरेक्शंस को चेंज करना पड़ेगा। हमें बहुत मोहब्बत है बच्चे से। यस और नो? बहुत मोहब्बत होती है बच्चे से। एक माँ से पूछा जाए, एक बाप से पूछा जाए सबसे अजीज कौन है, वो कहेंगे बच्चा। एक बाप से पूछा जाए सुबह से लेकर रात तक किसके लिए ख्वार होते हो, सुबह से लेकर रात तक किसके लिए इतनी मेहनत करते हो, सुबह से लेकर रात तक कितने लोगों की बातें सुनते हो, प्रॉब्लम इश्यूज फेस करते हो, किसके लिए? सर किसके लिए? आवाज नहीं आई। बच्चों के लिए। एक माँ से पूछा जाए कि सुबह से लेकर रात तक आप किसके लिए मेहनत करते हो, सुबह से लेकर रात तक किसके लिए काम करते हो, दोनों तरफ से जवाब आएगा बच्चों के लिए। तो आज का जो ये सेशन है जो सर अर्शनान साहब ने मैनेज किया है, पहले तो इनके लिए जोरदार क्लैप करें, जोरदार। आज में आवाज आनी चाहिए। उसकी रीजन ये है, ये इसलिए नहीं कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया तो क्लैप करवा रहा हूँ। इसकी रीजन ये है कि बिलीव मी, मैं पूरा पंजाब देख रहा हूँ, पूरे पंजाब में ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ। मैंने 10,000 प्लस मदर्स एंड फादर्स की ट्रेनिंग्स करवा चुका हूँ, 3,000 प्लस विद इन अ 5 ईयर। 5 साल पहले इस ट्रेनिंग के शोबे को मैंने ज्वाइन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह के 400 प्लस स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें मेरी टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही है। उनके साथ पेरेंटिंग के सेशंस भी चलती हैं और टीचर्स के भी। अच्छा, मैंने ओवरऑल पंजाब की अगर बात करूं तो मैंने अगर फिंगर टिप्स पे काउंट करूं तो ऐसे 10 लोग निकलेंगे
जिनमें एक अरसलान साहब का शुमार है, जो न सिर्फ अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, बल्कि बच्चों के साथ साथ मतलब इनके साथ टीचर्स ट्रेनिंग की भी हमारी बात है फाइनल, इसके अलावा भी वो टीचर्स की ट्रेनिंग मुसलसल करवाते हैं। उन्होंने मुझे अपना पूरा पैटर्न दिखाया पिछले सालों का। वो अपने बच्चों के साथ साथ अपने बच्चों के वालिदैन के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। ये है इनका प्लस पॉइंट, ये है इनकी प्लस। मतलब वो ये चाहते हैं कि जिस तरह हम बच्चों पर हम मेहनत करते हैं एज ए स्कूल, और बच्चों में कुछ ना कुछ बल्कि बहुत कुछ बेहतर हो जाता है, सेम एज वो ये चाह रहे हैं कि हम बच्चों के वालिदैन के लिए भी कुछ ऐसा करें। मैंने आपसे पहले कहा कि आप लोग बुरा नहीं कर रहे, बट हमें डायरेक्शन थोड़ी सी समझने की जरूरत है। मैंने पहले कहा कि पेरेंटिंग इज एन आर्ट, इसको सीखना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ये हम ना बाई चॉइस नहीं इसको सिलेक्ट करते, इसको बाई चांस सिलेक्ट करते हैं। सेम एज इट हमारे टीचर्स का इशू आता है कि हम उसको भी बाई चांस सिलेक्ट करते हैं, बाई चॉइस नहीं कर पा रहे। इसलिए इन दोनों शोबों को सीखने की जरूरत है। तो इस सेशन को बाकायदा आगाज करके, इंट्रोडक्शन मेरा सब कुछ हो चुका है। आपको इतनी बात करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें क्यों जरूरी है इस सेशन को करना। उसकी एक रीजन और भी है। उसकी रीजन ये है कि हमने सीखा नहीं ना, टाइम के साथ साथ हम बिजी हो गए अपनी लाइफ में। बच्चों को हवाले कर दिया स्कूल के, बच्चों को हवाले कर दिया ट्यूशन के, बच्चों को हवाले कर दिया जनाब अकेडमीज के। हम नहीं टाइम दे पा रहे ना, तो हमारे बिलीव्स चेंज नहीं हो रहे। हमारे जो पुराने बिलीव्स हमारे जहनों में बैठे हुए ना। चलो एक सिंपल सी मिसाल से बात करते हैं। गाय दूध देती है, यस और नो? आवाज नहीं आई सर, इधर से तो बिल्कुल नहीं आ रही। गाय दूध देती है, यस और नो? अरे भाई नहीं देती, निकालना पड़ता है। यस और नो? एग्री? भाई कुछ करना पड़ेगा ना, दूध तभी निकलेगा। यस और नो? सेम एज इट, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। अरे नहीं भाई, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ करेंगे तो कुछ। ये पुराने एतकाद है ना, पुराने बिलीव्स बन गए ज़हन में। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। खोल दोगे तो जो पहले वाला वो भी जाया कर दिया है। नहीं भाई, चेंज करो। ये सेशंस का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, हमारे बच्चों के लिए जो हमारा बिलीव्स बन चुके हैं कि हमारे बच्चे को बस उसको चेंज करना है। हमने हमेशा आज तक सुना है, जब चिड़िया चुगी खेत तब आवाज नहीं आ रही। मेल तो बिल्कुल मुझे लगता है मुझे इधर ही आना पड़ेगा। जी सर, जब चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन पता मैं क्या कहता हूँ, वो कहते ना चिड़िया चुगी खेत तब पछताए क्या होगा। मैं कहता हूँ पछताना चाहिए भाई, पछताना चाहिए। पछताएंगे नहीं तो फिर वही गलती करेंगे, फिर वही गलती करेंगे, फिर वही गलती करेंगे। तो मैं कहता हूँ जब चिड़िया खेत चुग जाए ना तो भाई पछताओ, एक दफा बैठ जाओ, सोचो क्यों चिड़िया खेत चुग गई। हमारा तो लॉस हो गया है, और हमें सिखाया गया कि भाई जब चिड़िया खेत चुग जाए तो पछताना नहीं है, मतलब फिर दोबारा रेडी हो जाओ। समझ लो मेरी बात को। इस सेशंस का, इस तरह के जितने भी सेशंस नेक्स्ट भी इन फ्यूचर होंगे, इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपने बिलीव्स, जो ओल्ड बिलीव्स हैं हमारे, उनसे निकलें और अपने बच्चों के लिए, आज के बच्चे के लिए, आज के वालिदैन बनकर दिखाया जाए। तो सेशन को बकायदा शुरू करते हैं। मैं सवाल जवाब बहुत करता हूँ, मेरा एक प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हमने कुछ सर्टिफिकेट भी रखे हैं कि जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। मेरा पहला सवाल आप लोगों से, वालिदैन के लिए ये तरबियती सेशंस होने चाहिए कि नहीं? यस और नो? वाई? सर एक माइक जरा दे, जो भी बात करना चाहे। कोई एक पर्सन ऐसा दे दे जो थोड़ा सा फास्ट और पहुंच सके। क्यों होने चाहिए? यस और नो होने चाहिए? सभी आती है यस? क्यों होने चाहिए? वाई? क्या कहते हैं आप लोग? जी, कौन बात करना चाहेगा? प्लीज एक माइक दे हमें। अच्छा, कोई ऐसे नजदीक वाला तो बताना चाहे। पहला जवाब आया कि इसलिए होने चाहिए कि हमारे और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे। और जी मैम, बच्चों के इश्यूज के हवाले से हमें थोड़ा सा पता चलेगा तो हम उनके साथ ज्यादा अटैच हो जाएंगे। और क्यों होने चाहिए वालिदैन के लिए तरबियती प्रोग्राम? कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया, कुछ डिफरेंट। और अक्सर जो वालिदैन है वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। ठीक है।
ऐसे प्रोग्राम्स होंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हम अपने बच्चे की ठीक है, कुछ वालिदैन डेफिनेटली ऐसा होता है सोसाइटी में, कुछ नहीं पढ़े लिखे होते, तो उनको भी सीखने का पता चलेगा। ठीक हो गया। और अवेयरनेस प्रोग्राम है। अच्छा, ये वाली लाइन ना सारी हमारे साथ है, मेरा ख्याल है। यस सर, लोग आप सेशन के लिए आए ना, आप भी बोल सकते हैं सर जी। क्यों होने चाहिए? मुझे उस लाइन से जवाब चाहिए। होने चाहिए कि नहीं, पहले आप लोग ये बताएंगे। होने चाहिए। क्यों, क्या लगता है आपको, क्यों होने चाहिए? चेंज आए, थोड़ा हमारे अंदर चेंज आए। दैट्स गुड, क्लैप करेंगे इनके लिए। मतलब मैं इसलिए क्लैप करवा रहा हूँ, सर से जवाब आ गया पहला। दैट्स गुड सर, बिल्कुल कुछ चेंज आना चाहिए, चेंज हमेशा, और पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। यस और नो? हाँ, पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। और जी, फीमेल्स की तरफ से मेरा ना इंट्रैक्शन थोड़ा सा मदर्स की तरफ इसलिए भी थोड़ा ज्यादा रहेगा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्लियर करूंगा। ज्यादातर मेरे जो सेशंस होते हैं वो मदर्स के साथ होते हैं, बट ये अरसान साहब ने बहुत ही अच्छा किया है कि फादर्स को भी इनवाइट किया है। जी, मदर्स की तरफ से क्यों होने चाहिए? अभी सब एग्री है ना, होने चाहिए जी। वो मेरी मैम, प्लीज उनका मैसेज दें। अच्छा मैम, वैसे ही बोलते हैं, शायद आ जाएगी आवाज। मेरे पास वाइफ की ज्यादा नहीं होगी, ऐसे तंग हो रहे हैं आप, ऐसे बता दें मुझे। पहले से ज्यादा अच्छी तरबियत कर सकेंगे बच्चों। जो आज तक कर रहे हैं उससे कुछ ज्यादा अच्छा करेंगे, कुछ ज्यादा बेहतर करेंगे। वो लाइन लास्ट में से कुछ अगर कोई बताना चाहिए, होने चाहिए कि नहीं, मुझे सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए एक्चुअली। जी, कोई बात करना चाहेगा? सेशन होने चाहिए कि नहीं? यस और नो? इस साइड से आवाज आनी चाहिए। जी मेरी बहनें, होनी चाहिए सेशंस? होने चाहिए ना, तो क्यों होने चाहिए? क्या लगता है क्या होगा इस सेशंस में? चले, कोई और बहन मेरी बात करना चाहे? सभी आएंगे। ये फर्स्ट बेंच पे दे मैम। टीचर प्लीज ये फर्स्ट बेंच पर दे मैम, आप ऐसे बात कर लें। हमें पता चले कि बच्चों के साथ कैसा रवैया रखें ताकि बच्चों में तहजीब और सीखा आए। बच्चों को अदब, एहतराम, इखलाक, तमीज, तरीका, तहजीब, कल्चर सिखाने के लिए भी इस तरह के सेशंस होने चाहिए। चले जी, ओके हो गया, एग्री हो गया कि ये सेशंस होने चाहिए, सभी एग्री हैं। मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से, आप लोगों को बच्चों को लेकर घर में कैसे मसाइल हैं? जी, बच्चों को लेकर कैसे मसाइल हैं? फादर भी है और मदर भी, कोई भी जवाब देना चाहे कि बच्चों को लेकर कैसे मसाइल हैं? जी सर, जिद्दी बहुत है बच्चे आज का बच्चा जिद बहुत करता है, बात नहीं मानता, और ये प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट हर घर में। ठीक है, और यहाँ से कोई जवाब देना चाहे? बच्चे डिमांडिंग ज्यादा होते बच्चे डिमांडिंग बहुत सारे हो गए ना, डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं आज का बच्चा। इस्तेमाल करते ज़्यादा। अच्छा एक्चुअली एक मिनट मैम, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। पता है कैसे आप लोग बात नहीं कर रहे, मुझे लगता है कुछ और करना पड़ेगा। आप लोगों ने वो फिल्मों में देखा है, वो हलफ उठाते हैं कोर्ट के अंदर खड़े होके, जो बोलूंगी लाइक दैट सच बोलूंगी, होता है ना? यस और नो? अच्छा मुझे ना आप हलफ देंगे, इस तरह शायद आप फिर बोलने लग जाए ना। अभी सभी अपना अपना हाथ ऊपर करेंगे, और वो हर पर्सन हाथ ऊपर करेगा जो अपने बच्चों के लिए, जिसके लिए उसके बच्चे जरूरी हैं, और वो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। सभी के सभी हाथ ऊपर करेंगे और मेरे साथ रिपीट करेंगे, हम सब के सब हलफ उठाएंगे। अच्छा, हलफ के बाद में आपसे सिर्फ पर्सनल सवाल ही पूछूंगा, बच्चों के पूछूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, सिर्फ बच्चों के हवाले से बात होगी। तो अब सभी के सभी हाथ ऊपर करें जो चाहते हैं कि हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा सीख कर जाए, जिनके लिए बच्चे जरूरी है, सभी के सभी हाथ ऊपर करेंगे, मेरे साथ आप लोग रिपीट करेंगे। जो बोलूंगा, आवाज नहीं आ रही, इतने लोगों की आवाज से तो हाथ फटना चाहिए भाई, आवाज आनी चाहिए, आवाज, साउंड मैटर करता है भाई, साउंड मैटर करता है। जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। क्लैप करें जोरदार अपने लिए। अभी ना आप सब लोग फंस गए असल में। अब मेरे लिए है कि बात करना और आसान हो गया, कम से कम झूठ नहीं बोलेगा ना। अच्छा आप लोग झूठ नहीं बोलते होंगे माजरत, बट होता ये है कि वो साथ में कोई रिश्तेदार होता है, कोई दोस्त होता है ना, तो उससे बच्चे के हवाले से पूछा जाए कि आपका बच्चा कैसा है, क्या करता है, तो लोग कहते हैं जी बहुत अच्छा है, बहुत बिल्कुल ठीक है। क्यों? वो साथ वाला कहेगा यार इसका बच्चा, तो इसलिए हलफ नहीं है। आपसे सिर्फ बच्चों के हवाले से सवाल होने हैं। मेरा सवाल ये था कि बच्चों को लेकर आपको कौन कौन से मसाइल हैं? इसमें से एक आया कि बच्चा जिद करता है, डिमांडिंग है, लड़ाई झगड़ा करता है, बात मानता है। जी मेरी बहन, जी मोबाइल फोन का बहुत यूज करते हैं। मोबाइल बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया भाई आज के दौर में, मोबाइल बच्चा बहुत यूज करता है। और कौन कौन से मसले हैं जी?
जी मेरी बहन ऐसे बता दे। मोबाइल दोगी तो ये करेंगे, मोबाइल दोगी तो वो करेंगे। कन्फर्म तो बेसिकली उनका यही है कि मोबाइल पे डिपेंड करते हैं बच्चे आजकल। आज का बच्चा मोबाइल पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया, माँ बाप पे डिपेंड नहीं कर रहा, मोबाइल पे डिपेंड ज्यादा कर रहे हैं। और मतलब बच्चों को लेकर इतने मसाइल तो नहीं है, ज्यादा है मेरे ख्याल से, लोग कम बात कर रहे हैं। जी ये पीछे वाली 2 लाइंस मुझे वहां आना पड़ेगा। सर बच्चों को लेकर मसाइल हैं, यस और नो है? किस तरह के आज के बच्चे को लेकर आपको घरों में कैसे मसाइल हैं? मोबाइल इशू ज्यादा है और खाने का इशू है, बच्चा घर का खाना नहीं खाता या कम खाता या खाता ही नहीं, बड़ी मुश्किल से खिलाना पड़ता है। अच्छा बच्चों को लेकर ना डिफरेंट मसाइल है हमारे पास। बच्चा जिद करता है, यस और नो? लड़ाई झगड़ा करता है, बात नहीं मानता, टीवी बहुत देखता है, मोबाइल बहुत देखता है, ट्यूशन स्कूल एकेडमी के लिए बड़ा लेट जाता है, सुबह उठाने का मसला होता है, रात सुलाने का मसला होता है। और आज का बच्चा अनफॉर्चुनेटली, ये कहते हुए बड़ा दिल दुखता है मेरा, बहुत सारे वाकयात आप लोग भी देखते हैं न्यूज में, खबरों में, अखबारों में आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारी जगहों पर ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि बच्चा वालिदैन पर हाथ उठा रहा है। एक बहुत बड़ा आदमी है हमारी सोसाइटी का, बीइंग अ मुस्लिम स्पेशली, कि हमारा ये कल्चर नहीं था ना, बाप का माँ का अदब एहतराम, उसका लेवल ही कुछ और है। बट आज हो रहा है ऐसा, आज का बच्चा माँ बाप पर चीखता चलाता है, गुस्सा करता है, आंखें दिखाता है, यस और नो? ऑलमोस्ट की मिसाइल 19-20 के फर्क से सभी के घरों में हो सकता है, किसी घर में ना हो सकता है, डेफिनेटली होते हैं, बट हम एवरेज बात करेंगे कि ऑलमोस्ट हर घर में ये मसाइल है। बच्चा जिद बहुत करता है, बच्चा लड़ाई झगड़ा बहुत करता है, बच्चा बात नहीं मान रहा। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब बच्चा जिद कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बात नहीं मान रहा, तो आप पहला काम क्या करते हो? पहला काम प्यार से समझे। डांटने वाला किसने कहा? हाँ ऐसा हो चुका है अब ना, तो प्यार वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। पहला काम हम ये करते हैं सर, बच्चा जिद कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बात नहीं मान रहा, तो हम पहला काम करते हैं कि उसको प्यार से समझाते हैं, यस और नो? ऑलमोस्ट सभी ऐसा ही करते हैं। बच्चे ने शरारत की, बच्चा जिद कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बात नहीं मान रहा, हम कहते हैं बेटा या बेटी ऐसा नहीं करते, बुरी बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ ने या बाप ने उसको प्यार से समझाया। अब मैं आपको आपके मेथड्स बता रहा हूं कि वो मेथड जो हमारे वालिदैन के साथ उनके वालिदैन ने किए थे, उन्होंने हमारे साथ किए, और आगे हम भी बच्चों के साथ वही मेथड्स, उनको डील करने के लिए वही प्रोसेस, वही मेथड यूज कर रहे हैं। और उन मेथड्स में पहला मेथड हमारे पास आया, पहला प्रोसेस या पहला काम हमारे पास आया कि हम बच्चे को प्यार से समझाते हैं। तो क्या बच्चे को प्यार से समझाने से बच्चा बात को मान लेता है? फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ लम्हों के लिए, कुछ टाइम के लिए, ज्यादातर तो बल्कि ये आता है कि अब बच्चा नहीं मानता प्यार से ना, सुनता नहीं है। इन केस कुछ सुन लेते हैं तो वो कुछ देर के लिए, और फिर बच्चा वैसे का वैसे हो जाता है। अब मेरा सवाल नंबर 2 आपसे ये है कि आपने बच्चे को प्यार से समझाया, बच्चे ने बात नहीं मानी या कुछ देर के लिए मानी, लेकिन फिर वैसे का वैसे हो गया, फिर जिद कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बात नहीं मान रहा, तो आप लोग दूसरा काम क्या करते हो? ये पिटाई डांट वाले तो एडवांसमेंट है ना, फास्ट है ये लोग। दूसरा काम डांटने का, डराने का, धमकाने का, यस और नो? दूसरे नंबर पर, क्योंकि ये मेथड हमारे साथ भी सेम ऐसा हुआ था, हम शरारत करते थे, गुस्सा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, पहले प्यार से समझाया गया, फिर हमें डराया गया, धमकाया गया। और डराने धमकाने में मैं हमेशा कहता हूं कि एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस होता है जो हमारे हर घर में बोला जाता है, बड़ा कॉमन सा एक फिक्र है। पंजाबी समझ आती है आप सबको? वो एक बड़ा कॉमन सा फिक्र है ना, हमारे घर में बोला जाता है। बच्चे ने शरारत की, जिद की, माँ ने समझा दिया, नहीं समझा प्यार से, फिर माँ गुस्से से ना उसको डराती है, धमकाती है, और बड़ा कॉमन सा फिक्रा बोला जाता है, आंट दे तेरे प्यो नो। हाँ, आजकल थोड़ा सा चेंज बच्चों में आ गया है, वो थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा इतना सा चेंज हुआ है हमारे घर में कि पहले ये बात माँ करती थी कि आने दे आपको बाबा को, अपने बाबा को आने दो, आपके फादर को आने दो, आपके अब्बू को आने दो। आज ना बच्चा कहता है उल्टा, ऐसी कोई बात होती है, कहता बताता हूँ बाबा को, मैं आने दे बाबा को। और कुछ बच्चे तो ज्यादा एडवांस होते हैं, फौरन फोन उठाते हैं और
बाबा पता है क्या हुआ है, मम्मा ने क्या किया है? यस और नो? अपना ये चेंज, थोड़ा सा इतना सा चेंज आया हमारे घर में, बट प्रॉब्लम वहीं का वहीं है यार, कि बच्चा जिद कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसको प्यार से समझा दिया, उसको डरा दिया, धमका दिया, बाप की धमकी दे दी, टीचर की धमकी दे दी, तुम्हारे टीचर को बताऊंगी, तुम्हारे एकेडमी वाले सर को बताऊंगी, तुम्हारे कारी साहब को बताऊंगी या बताऊंगा, व्हाटएवर जो भी, लेकिन फिर क्या डराने धमकाने से बच्चा ठीक हो जाता है? बच्चा फिर वहीं का वैसे का, मतलब दो तरीके हमारे फेल हो गए। ये दो तरीके थे ना हमारे पास, पहला उसको प्यार से समझाया, दूसरा उसको डराया धमकाया, लेकिन बच्चा फिर वैसे का। तीसरा और आखिरी तरीका क्या करते हैं? बच्चा फिर जिद कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बात नहीं मान रहा, तो फिर क्या करते हैं? अपनी मेरी बहन को भी फिर हम उसको मारते हैं। यस और नो? जी, पेरेंट फादर्स की तरफ से भी यस और नो? ऐसे ही होता है ना। तीसरा और आखिरी तरीका हमारे पास ये होता है कि हम बच्चे को मारते हैं, और मैं अक्सर कहता हूं कि वो मारने में हमारी स्पेशली माओ के निशाने इतने पक्के हो गए हैं, बच्चा जितना मर्जी दूर भाग जाए, एक दफा जूता उठा लिया है ना। मेरा सवाल आपसे ये है, फादर से भी मदर से भी, कि क्या आप बच्चे को मारना चाहते हो? क्या कोई माँ या बाप बच्चे को खुशी से मारता है कि मुझे बड़ी खुशी होती है मार के? क्या जिस दिन आप बच्चे को मारते हो उस रात आप सुकून से सो पाते हो? बल्कि अभी तो जो लेटेस्ट पेरेंटिंग में देखा जाए ना, इधर माँ बच्चे को मारती है, बच्चा रो रहा था, इधर मार हो रही होती है, इधर बच्चा रो रहा है, इधर मार हो रही है। ना माँ बच्चे को मारना चाहती है, ना बच्चा मार खाना चाहता है, ना बाप बच्चे को मारना चाहता है, कोई खुशी से नहीं मारता ना, बट हम बच्चों को मार रहे हैं क्योंकि हमारे पास ना और कोई तरीका ही नहीं है। ये तीन तरीके होते हैं, प्यार से समझाना, डराना धमकाना और मारना। और उसके बाद क्या होता है? तीन तरीकों के बाद बच्चे ने मार खाई, कुछ देर के बाद सुकून में रहा, उसके बाद फिर वैसे हो गया, और फिर यही सर्कल दोबारा चल पड़ता है। कुछ देर बाद फिर यही रूटीन फिर शुरू होती है, फिर माँ शुरू से दोबारा पहले प्यार से समझाती है, बाप है तो पहले प्यार से समझाता है, फिर डराता है, फिर धमकाता है, फिर लास्ट में फिर मारता है। यही एक सर्कल चल रहा है। तो क्या इन तीन तरीकों के अलावा कोई चौथा तरीका है हमारे पास? यस जी बिल्कुल, शेयर करें। वो तरीका यही है कि बच्चों के दरमियान शौक पैदा किया जाए। हमेशा पढ़ा दो तरीके से जाता है, या शौक से या खौफ से। गुड, वेरी गुड। अगर आप बच्चों में शौक डेवलप कर देंगे तो बच्चों को मारने की जहमत ही नहीं आएगी, ना डांटने की जहमत आएगी, ना वो जिद करेंगे। शौक पैदा करने की जरूरत है। बड़ी प्यारी बात की मेरे भाई ने कि बच्चों में शौक पैदा किया जाएगा। शौक किस तरह का या कैसे या व्हाटएवर, मतलब किसी एक्टिविटी के हवाले से जो भी, तो उसका माइंड डेवलप करें ना, उसका माइंड डेवलप करने के बाद उसके ये यानी कि आप अगर कोई इनामात है उसके ये फैसिलिटेट हो क्या आप इस जगह इस मुकाम पे पहुंच जाओ, उसको मोटिवेट किया जाए, उसको डिफरेंट चीजें बताई जाए, दिखाई जाए, समझाई जाए। अच्छा, 19-20 के फर्क से ना हमारे पेरेंट्स ये कर रहे हैं कि उसको बताते हैं कि बेटा ये करोगे तो ये मिलेगा, आप अच्छे नंबर ले लो, आप शरारत नहीं करोगे, आपको ये चीज लेकर देंगे। उसे मतलब पर्सनैलिटीज के हवाले से उसे बताया जा सकता है बेटा कि उसकी ये अचीवमेंट्स है, जब उसने पढ़ा तो उसने ये अचीव किया। वेरी गुड। ये इस पर प्रॉपर एक टॉपिक आज डिस्कस होने वाला है कि बच्चे को कहना क्या है। गुड सर, एक्सीलेंट। एक्चुअली 3 तरीकों के बाद ना हमारे पास चौथा तरीका प्रोसेस में नहीं है। जिस तरह से एक प्यार से समझाने वाला है, एक डराने धमकाने वाला है, एक मारने वाला है, उसके प्रोसेस में चौथा तरीका नहीं है। तो इस सेशन का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो इन्हीं मेथड्स पर बात होगी कि आज हमें ऐसा क्या करना है कि आज के बच्चे को कम से कम डांटना ना पड़े, मारना ना पड़े। तो ऐसा कोई तरीका चाहिए कि नहीं? यस और नो? सभी को चाहिए होगा ना। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, सभी के साथ होता होगा कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, तो आप सबसे पहले उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहले क्या चीज देखते हो या क्या चीज ढूंढते हो? वजह, ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, रीजन, यही ढूंढेंगे। यस और नो? लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो सर, तो हम उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए पहले उस प्रॉब्लम की रीजन ढूंढेंगे, वजह ढूंढेंगे कि ये प्रॉब्लम हुआ क्यों है। मिसाल के तौर पर आप लोग एक रूम में बैठे हो, टीवी चल रहा है, अचानक टीवी बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, आप बाहर जाते हो, देखते हो इस रूम में लाइट है, इस रूम में है, इस रूम में, सिर्फ हमारे इस रूम में नहीं है, तो आप लोग क्या ढूंढोगे? वजह ढूंढोगे ना कि भाई इस रूम में क्यों नहीं है।
कौन सी वायर खराब हो गई है, कौन सा स्विच खराब हो गया है, कौन सा बटन खराब हो गया है, आप वो वजह ढूंढोगे। अगर आपको वजह पता चल जाएगी तो मसला हल हो जाएगा सर, मसला हल हो जाएगा। सेम ऐसे आप लोग कुकिंग करते हो, बहुत मेहनत से एक सालन तैयार करते हो, बड़े टाइम लगाते हो उसके ऊपर, लेकिन जब खाते हो तो उसमें टेस्ट नहीं आता, तो आप लोग क्या ढूंढोगे? वजह ढूंढोगे। यस और नो? वजह ढूंढी जाएगी कि भाई इतनी मेहनत की थी, सालन में टेस्ट क्यों नहीं आ रहा, क्या पानी ज्यादा डल गया, क्या मिसाले ज्यादा डल गए हैं, क्या पकान ज्यादा लिया, बट एवर जो भी, आप लोग मिलकर उसकी क्या ढूंढोगे? वजह ढूंढी जाएगी। लाइफ का ये फॉर्मूला है कि कभी भी कोई इशू आए, जिंदगी में कभी कोई इशू आए, घर में कोई इशू आए, तो हम सबसे पहले उसकी वजह ढूंढते हैं कि ये वजह पता चल जाएगी तो मसला हल हो जाएगा। अच्छा, बच्चों को लेकर इतने मसाइल हैं, क्या मेरे कभी किसी भाई ने, किसी बहन ने उन मसाइल की वजह सोची? बच्चा जिद कर रहा है तो सोचना चाहिए, उसकी वजह ढूंढनी चाहिए थी कि ये जिद क्यों कर रहा है। बच्चा बात नहीं मान रहा, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो सोचना चाहिए था, वजह ढूंढनी चाहिए थी कि लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं सर वो बच्चा पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसे हो गया। तो मैं कहता हूं वजह ढूंढो भाई, पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों हो गया है, वो कौन सी वजह है जिसने उसको ऐसा कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे बहन भाई जितने यहाँ बैठे हुए हैं, सभी के सभी एग्री करेंगे कि हमने अपनी मसरूफ लाइफ में इतना मसरूफ हुए हैं कि हमने बच्चों को लेकर इतने मसाइल होने के बावजूद कभी इसकी वजह नहीं सोची है। तो क्यों करते हैं? बात नहीं मान रहा तो क्यों नहीं मान रहा? टाइम कम देते हैं, मतलब वो टाइम देंगे तो वजह भी पता चलना शुरू होगी ना। तो हमने वजह नहीं ढूंढी। आज के इस सेशन में हम कुछ वजूहात पर डिस्कस करेंगे कि आज का बच्चा बात क्यों नहीं मानता, जिद क्यों करता है, लड़ाई झगड़ा क्यों करता है। क्योंकि अगर हमने सबने एग्री किया है कि अगर हमें वजूहात पता चल गई तो हम मसले का हल ढूंढ लेंगे। ठीक हो गया जी। तो हम चलते हैं पहली वजह की तरफ कि आज का बच्चा बात क्यों नहीं मानता। मैं आपसे एक मिसाल के साथ इस बात को शुरू करूंगा। मिसाल के तौर पर हम सब अपना एक नया घर बनाते हैं, उस नए घर में हम बैठे हुए हैं, सब बहन भाई माँ बाप उस एक नए घर में बैठे हैं और हम डिसाइड ये कर रहे हैं कि सोफा कहाँ रखना है, बेड कहाँ रखना है, टीवी लाउंज कौन सा होगा, या टीवी कहाँ एडजस्ट करना है, चेयर कहाँ आनी चाहिए, दीवारों पे कलर कौन सा होना चाहिए। हम सब बहन भाई बैठे, वालिदैन बैठे, ये फैसला कर रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान आपके साथ वाले घर से कोई लेडी, कोई हमसाई आती है और वो कहती है बाजी यूं करें कि इस दीवार के ऊपर पीला रंग कर लें। आप उसकी बात मान लेंगे? क्यों सर, आप लोग मानेंगे उसकी बात? क्यों? क्योंकि घर हमारा है। बिल्कुल ठीक है मेरी बहन ने, ऐसा ही होगा ना सर। हम उसकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि घर, पैसा किसका लगा है, तो फैसला कौन करेगा? घर किसका है तो फैसला कौन करेगा? तो हम इन चीजों को सोचकर उसकी बात को नहीं मानेंगे। यस और नो? सभी एग्री है? अरे मेरे मेल हजरात ने मुझे आज बड़ा यस और नो सर, एग्री आप इस बात पर? हम उसकी बात को नहीं मानेंगे क्योंकि घर हमारा है, पैसा हमारा लगा है, चीज हमारी है, हम बहन भाई हैं, तो फैसला भी हम करेंगे। अभी एग्री है ना सारे? अच्छा, सेम उसी वक्त, उसी टाइम के ऊपर जब आपने एक लेडी को इनकार कर दिया, एक भाई को इनकार कर दिया कि भाई आपकी बात अब नहीं मानेंगे क्योंकि ना आपका पैसा है, ना आपका घर है, ना आप हमारे रिश्तेदार हो, हम अपनी मानेंगे। सेम उसी वक्त, उसी टाइम के ऊपर एक कारपेंटर जिसका काम है कलर करना, वो पेंटिंग करता है वॉल्स के ऊपर, उसको दीवारों पर रंग करना आता है, वो काबिल शख्स है उस काम के लिए, वो एक्सपीरियंस शख्स है उस काम के लिए, वो आपके घर में दाखिल होता है जिसमें इस काम की काबिलियत है, टैलेंट है इस काम का। वो दाखिल होता है, वो कहता है कि बाजी या सर यूं करें, इस दीवार पे व्हाइट कलर करें, बड़ा प्यारा लगेगा। आप उसकी बात मानेंगे कि नहीं? क्यों? उसका पैसा लगा है, उसका घर है। जी सर, उसकी बात मानेंगे कि नहीं? उसकी बात मानेंगे। क्यों मानेंगे उसकी बात? उसकी बात क्यों मानेंगे सर? उसमें टैलेंट है, उसमें काबिलियत है उस काम की, हम उसकी बात। अच्छा, अब थोड़ा समझिएगा बात को कि उस बाजी की बात हमने इसलिए नहीं मानी थी, इसलिए इनकार नहीं किया था कि वो उसका घर नहीं था। किस लिए इनकार किया था? उसमें काबिलियत नहीं थी। मैंने कहा ना, बिलीव्स को चेंज करना है। समझ आ रही बात?
कि हम इसके इस शख्स की बात नहीं मानते, किसी के अगर नहीं मानते, कि हम फील करते हैं कि ये काबिल नहीं है, इसमें टैलेंट नहीं है, इसको बात समझ नहीं आएगी, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम उसकी बात सेम ना आपके बच्चों पर अप्लाई हो रहा है। सेम आज की माँ और आज का बाप, मैं आपको पहली वजह बताने जा रहा हूं। आज की माँ और आज का बाप क्या कहते हैं बच्चे को? हमारा बच्चा तो बहुत एडवांस है और हम तो कुछ भी नहीं है, हमारा बच्चा तो बहुत टैलेंटेड है और हमारा बच्चा तो बहुत फास्ट है और हमारे बच्चे को जितना पता है ना, हमें तो कुछ। सर एग्री है? यस और नो? जब बच्चे को ये बावर करा दिया, जब बच्चे को ये यकीन दिला दिया कि मैं टैलेंटेड नहीं हूं, तुम टैलेंटेड हो, मैं एडवांस नहीं हूं, तुम एडवांस हो, मैं फास्ट नहीं हूं, तुम फास्ट हो, मुझे कुछ नहीं आता, तुम्हें सब कुछ आता है, तो क्या वो बच्चा आपकी बात मानेगा? ये प्रॉब्लम है। पहली वजह को समझेगा। मैं हमेशा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको बच्चे के सामने कभी ये बात नहीं करनी कि तुम टैलेंटेड हो, मैं नहीं हूं, तुम बहुत फास्ट हो, मैं नहीं हूं। जब बच्चे को ये यकीन दिलाएंगे कि बाप बाप होता है और माँ माँ होती है, तुम जितने बड़े मर्जी हो जो बाप से ज्यादा टैलेंटेड नहीं हो सकते, जितने बड़े मर्जी हो जो माँ से ज्यादा काबिल नहीं हो सकते, तब तक वो आपकी इज्जत नहीं करेगा, तब तक वो आपको वैल्यू नहीं देगा, तब तक वो आपकी बात नहीं मानेगा। हमने आज के बच्चे को सबसे पहली गलती ये की है कि उसको ये उसके जहन में बिठा दिया है कि तुम काबिल हो और हम काबिल नहीं है। पता क्या प्रॉब्लम होता है? जब बच्चे को ये कहते हैं ना तुम काबिल हो, हम काबिल नहीं है, तो वो ना काबिल शख्स की इज्जत करेगा, आपकी नहीं करेगा। और प्रॉब्लम असल में पता कहाँ आ रहा है? आज के घर ना, हर घर में, दूसरे घर में बच्चे ये बात कहने लगे हैं माँ बाप से, अब्बू जी त्यानू की पता दुनिया कितने चली गई। यस और नो? माँ को कहते हैं माँ जी तुसी देखते देखते त्यानू की पता बात क्यों हो रहे हैं? यस और नो? क्यों कहते हैं कि हमने उनको कहा कि हमें कुछ पता ही नहीं है, और हकीकत भी है वैसे कि वाकई हमें कुछ, हम टैलेंटेड। तो आप करना क्या है? पहली वजह बताइए, पहली वजह का हल बता रहा हूं कि आपको अब टैलेंटेड होना है। पहली बात कि बच्चे के सामने कभी ये बात नहीं करनी कि तुम फास्ट, तुम एडवांस, तुम काबिल, तुम टैलेंटेड और हम कुछ नहीं। बच्चे को कभी ये यकीन नहीं दिलाना। दूसरी चीज, आपको काबिल, एडवांस, फास्ट बनना पड़ेगा। आज के बच्चे को हैंडल करने के लिए, आज के एडवांस बच्चे को हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। मैं आपसे एक और मिसाल से बात करता हूं। दो लोग आपसे बात करते हैं, दो लोग आपके सामने बैठे हैं, आपसे बात करते हैं। एक साहिब इल्म है, बात करने वाला है, उसको बात करनी आती है, उसका इखलाक अच्छा है, उसका अदब एहतराम अच्छा है, उसको प्यार से बात करना आती है, वो साहिब इल्म है, इल्म रखने वाला शख्स है। एक वो शख्स आपसे बात करता है और एक सेम टाइम पर एक जाहिल शख्स जिसको बात नहीं करनी आती, जिसको अदब एहतराम नहीं है, वो बात करता है। आप किसको इज्जत दोगे? इल्म वाले को या जाहिल को? सर इल्म वाले को या जाहिल को? डेफिनेटली हम सब इल्म वाले को देंगे ना। सेम बच्चों पर अप्लाई होता है भाई। उससे जिस तरह से बात करेंगे ना, अगर साहिब इल्म बन के बात करेंगे ना, तो वो आपको साहिब इल्म वाली इज्जत देगा। और हम कैसे बात करते हैं वो हम सबको पता है। तो पहली आपको बात क्या करनी है कि आपको एडवांस होना है, फास्ट होना है। आज घर में मोबाइल की उनकी वो रिंग बंद हो जाए ना, वो उसकी कॉल की रिंग बंद हो जाए, तो माँ सबसे पहले किसके पास लेकर जाती है? बाप किसके पास लेकर जाते हैं? बेटा जरा मेरा मोबाइल तो चेक करना। जिस माँ को और बाप को मोबाइल की रिंग नहीं चेंज करनी आती, क्या बच्चा उसकी इज्जत करेगा? प्लीज इस बात को समझिए, बड़ी सेंसिटिव सी बातें, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और हम इनको छोटा और बिल्कुल नॉर्मल समझ के इग्नोर कर रहे हैं। और इसका लॉस क्या हो रहा है कि हम अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू, अपनी इज्जत खोते जा रहे हैं। बच्चा हमें हमारे पास बैठना पसंद नहीं करता। एक और मिसाल से बात को समझाता हूं, बात को समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके सामने दो लोग चलकर आते हैं आपके सामने। एक शख्स आता है आपके सामने चलता हुआ कि उसने सूटेड बूटेड है, बड़ा प्यारा ड्रेस, ब्रांडेड कपड़े, बड़े प्यारे खूबसूरत से कपड़े पहने हुए, बाल शाल बने हुए, जूता पॉलिश है, हर चीज ओके है, बिल्कुल बड़ा प्यारा खूबसूरत सा इंसान है। वो आपके पास आता है। और एक शख्स है, फटे पुराने कपड़े बने पहने हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, जूता है ही नहीं पाँव में, और बड़ी बुरी हालत है उसकी। दो लोग आपकी तरफ चलकर आ रहे हैं, आप किसको इज्जत दोगे? खूबसूरत इंसान को या वो हलफ उठाया हुआ? सर ये नेचर है, ये इसको बदल नहीं सकते हम। ये हमारी नेचर के अंदर है कि हम खूबसूरत लोगों को इज्जत देते हैं, खूबसूरत लोगों को वैल्यू देते हैं। अब मेरा अगला सवाल आपसे, स्पेशली मदर्स के साथ, कि आप लोग घर में कैसे बन के रहते हो?
अलमिया ये आ गया हमारा, नौबत यहां तक पहुंच गई है कि माँ जिस दिन अच्छे साफ सुथरे कपड़े सिर्फ हाथ में पकड़ लेना, बच्चे परेशान हो जाते हैं, मम्मा किधर जा रही हो आप? यस और नो? हमारी माँ, क्योंकि माँ ज्यादा टाइम घर में देती है, एक मासी से भी बुरी हालत में घर में रहती है। साफ सुथरा तो बड़ी, सिर्फ किसी दिन कपड़े हाथ में पकड़कर या थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेना चेहरे पर तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, मम्मा आज किधर जा रही हो? मम्मा खैर है, आज कहां जा रही हो? माँ ने स्कूल आना हो ना, स्कूल ने बुलाया कि मम्मा अपने मदर्स को या फादर को स्कूल लेकर आना है, तो बच्चे हाथ जोड़ो, मम्मा प्लीज अच्छे कपड़े पहन के जाना, मम्मा मम्मा प्लीज, मम्मा लिपस्टिक, मम्मा प्लीज, बाबा प्लीज। बच्चे हाथ जोड़े होते हैं कि प्लीज खुदा का वास्ता है, घर में तो जैसे रहती हो बाहर। अलमिया सर, प्रॉब्लम पता कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि बच्चा कार्टून्स देखता है, उसको कार्टून्स में जो मदर नजर आती है ना और जो फादर नजर आता है, बड़ा लश बश प्यारा खूबसूरत, वो फिल्म टीवी ड्रामा देखता है, उसको वहां जो मदर नजर आती है, उसको जहां वो लेडी नजर आती है, वो बड़ी प्यारी खूबसूरत हसीन नजर आती है, साफ सुथरी नजर आती है। वो मार्केट बाजार में जाते हैं, वो फंक्शन इवेंट्स पर जाते हैं, उसको जो माँ नजर आती है, उसको जो लेडी नजर आती है, बड़ी खूबसूरत हसीन साफ सुथरी नजर आती है। वो स्कूल में आता है, उसकी टीचर बड़ी प्यारी खूबसूरत साफ सुथरी बनकर आती है, बट जब वो सारे ड्यूरेशन के बाद घर जाता है, समझे इस बात को, इस बात, ये बहुत जरूरी बात कर रहा हूं आपसे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज की माँ को घर में कैसे रहना है और आज के बाप को घर में कैसे रहना है। मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि आप बाहर जैसे मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, सारा दिन जैसे तैसे घर में जैसे मर्जी रहो आप लोग, बट जब बच्चे घर में आए ना तो एक माँ को साफ सुथरा कर रहना चाहिए। जब बच्चा घर में आ जाए तो माँ को चाहिए कि अपने आप को अपडेट रखे, अपग्रेड करे अपने आप को, कपड़े साफ सुथरे हों, साफ सुथरा बनकर रहना सीखे। बच्चे का ज्यादा टाइम किसके साथ गुजरता है, माँ के साथ या बाप के साथ? माँ की इंपॉर्टेंस क्यों है, माँ पर क्यों जिम्मेदारी ज्यादा है? क्योंकि मेरे इस्लाम ने ये जिम्मेदारी दी है। इस्लाम में कहा गया कि बच्चे की पहली दर्सगाह, आवाज नहीं आई, बाप की गोद क्यों नहीं कहा? सोचने की बात है ना भाई, बाप की गोद नहीं कहा गया माँ के पांव तले जन्नत है, यस और नो? कहा गया क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे बाप के नाम से नहीं, तुम्हें तुम्हारी माँ के नाम से बुलाया जाएगा। इतना रुतबा, इतनी शान, इतनी वैल्यू, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत क्यों दी गई? कि माँ की कुर्बानी भी उससे ज्यादा है, माँ को कुर्बानी भी उससे ज्यादा देनी है। और हमारी माएं सुबह से शाम तक घर में जिस तरह से आप लोग रहते हो, और स्पेशली जब शाम होने लगती है ना, जब बच्चे को टाइम चाहिए होता है माँ का, जब बच्चे को टाइम चाहिए होता है बाप का, बाबा मेरे साथ खेलो, बाप कहता है यार सारा दिन का थका हुआ, अब तुझे भी टाइम दूं मैं। माँ से कहते, माँ कहते सुबह से लेकर काम कर रही हो तुम्हारे लिए, सुबह से उठी हो तुम्हारे, मैंने कपड़े वॉश किए, तुम्हें स्कूल भेजा, किताबें दी, तुम्हारे लिए खाने बनाए। बाप से बात करता है तो बाप कहते हैं सुबह से तो तुम्हारे लिए काम पर निकला हूं यार, थका हुआ हूं, कुछ देर बैठने दो मुझे। आज बच्चे को आपके टाइम की जरूरत है और आपके पास टाइम नहीं है। बात समझिएगा जो करने जा रहा हूं। आज बच्चे को आपके टाइम की जरूरत है और आपके पास टाइम नहीं है। कल जब आपको उसके टाइम की जरूरत होगी तो उसके पास टाइम, सेम ये हमारी सोसाइटी में हो रहा है। आज बच्चा आता है भागा भागा, मम्मा 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 चलो पहले कपड़े चेंज करो, बैग वहां रखो, मम्मा बात तो सुन, नहीं चलो पहले ट्यूशन पे जाओ, अकेडमी जाओ। आज बच्चा टाइम मांग रहा है और माँ के पास टाइम नहीं है, बाप के पास टाइम नहीं है। कल आप टाइम मांगोगे और उसके पास टाइम नहीं होगा। मेरे साथ बहुत सारे ओल्ड एज पेरेंट्स बात करते हैं, सर क्या करें बच्चे हमें टाइम नहीं देते, सर क्या करें बच्चे हमारे पास नहीं बैठते, सर क्या करें बच्चों से बात करते हैं वो मोबाइल में लगे रहते हैं। मैं सिंपल सवाल करता हूँ, भाई जब कल उनको आपके टाइम की जरूरत थी, आपने टाइम दिया था? क्या आपने टाइम दिया था उसको? आज बच्चा टाइम मांगता है, बच्चा बात करना चाहता है और हमारे पास टाइम नहीं होता। हम गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मारते हैं बच्चे को। मैं आपसे एक बात शेयर करता चलूंगा। आप में से मोस्टली लोग होंगे जिनके बैंक अकाउंट्स होंगे, यस और नो? होते हैं ना अकाउंट्स? बैंक्स में पैसे क्यों रखवाए जाते हैं? एक तो सिक्योरिटी के लिए और दूसरा वो कुछ ना कुछ ऐड भी होता रहता है। बैंक्स में ऐसे ही होता है ना,
हम पैसे रखवाते हैं बैंक में और कुछ ऐसे बाद वो थोड़े और बढ़ जाते हैं, फिर और बढ़ जाते हैं। सेम एज इट जब हम बच्चे को मारते हैं ना सर, वो माए या वो फादर जो बच्चे को मारते हैं, आज इस मैसेज को लेकर जाइएगा घर, कि जब हम बच्चे को मारते हैं और आपको लगता है कि मैंने बच्चे को मारा और बात खत्म हो गई, मैंने बच्चे पे गुस्सा किया, चीखा चलाया, गालियां दी और बात खत्म हो गई। नहीं सर, बात खत्म नहीं होती। आप जब बच्चे को मारते हो ना, आपने एक थप्पड़ मारा, एक जूता मारा, एक गाली दी है, वो यहां से रिसीव करता है। जिस तरह आपके पास बैंक है पैसे रखवाने के लिए, एक बैंक उसके पास भी है। वो आपकी गाली, आपका जूता, आपका गुस्सा, आपकी आंखें गुस्से वाली सभी की सभी आपसे लेता और बैंक में यहां से पकड़ता और इधर बैंक में, यहां से पकड़ता और इधर बैंक में। वो आपकी सारी चीजें बैंक में जमा करता है और बैंक हमेशा सूद समेत वापस करता है। जिस बच्चे को आज आप मार रहे हो ना, अल्लाह ना करे बट मैं चैलेंज कर रहा हूं, कल वो थप्पड़ जो आज आपने उस बच्चे को मारा है, कल यही थप्पड़ वो आपको वापस मारेगा। हाँ, उसकी शेप अलग हो सकती है, वो फिजिकली आपका नहीं हाथ उठा सकता होगा, बट ना उसकी शेप अलग हो जाएगी। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा ना, वो ट्यूशन एकेडमी की बातें करेगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा वो हॉस्टल्स की बातें करेगा, वो आपसे दूर जाना शुरू कर देगा। थोड़ा और बड़ा होगा, उसके दोस्त ऐसे आ जाएंगे जो लेट तक उनके साथ बाहर रहना पसंद करेगा। वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, उसकी जॉब होगी, वो कोशिश करेगा कि अपने शहर में जॉब ना करूं मैं, वो आपसे दूर होना चाह रहा है। थोड़ा और बड़ा होगा, शादी की जाएगी और वो बेगम लेगा और चला जाएगा और मां कहेगी लो जी मुझ पर जादू हो गया मेरे बच्चे पे। जादू कुछ नहीं होता, ये वो थप्पड़ होता है जो आपने उसको मारे होते हैं, वो आपको लुटा रहा होता है, वो वापिस कर रहा होता है। वो थप्पड़, वो गुस्सा, वो चीखना चलाना, वो सभी का सभी वो आपसे जितना गैप करता जा रहा है, आप उस हर लम्हे को जो आपसे दूर जा रहा है, आप बात करते हो वो बात नहीं सुनता, आप कहते हो मुझसे शेयर करो वो शेयर नहीं करता, आप कहते हो मुझे टाइम दो वो टाइम नहीं देता। ये सारी की सारी वो थप्पड़, वो गुस्से, वो आंखें, गुस्से वाली आंखें हैं जो आपने उसको दिखाई थी, जो आप चीखे चलाए थे। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहली वजह आपसे डिस्कस की कि आज के बच्चे हमसे ज्यादा टैलेंटेड है, हम एक्सेप्ट करते हैं, तो आज के माँ बाप को टैलेंटेड होना पड़ेगा। आज के माँ बाप को मैं हमेशा कहता हूं, वे मेरी भी बहनों ने और भाइयों ने बताया कि बच्चा मोबाइल बहुत यूज करता है और आम सोसाइटी में एक बात फैली हुई है कि मोबाइल ने बच्चों को बिगाड़ के रख दिया। इस टाइम की, इस दौर की अगर सबसे बेस्ट इन्वेंशन कहा जाए ना, तो वो मोबाइल है। सबसे बेस्ट किसी चीज को अगर अवार्ड दिया जाए ना, तो वो मोबाइल है। मोबाइल बुरा नहीं होता, इसका जो इस्तेमाल होता है ना, वो अच्छा या बुरा हो सकता है। अब प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि एक मां को, एक बाप को मोबाइल यूज नहीं करना आता। बच्चा एडवांस है, बच्चा फास्ट है, उसने सीख लिया है, उसने दोस्तों से सीख लिया, उसने मोहल्ले से सीख लिया, उसने रिश्तेदारों से सीख लिया है। माँ बाप को यूज नहीं करना आता। अब बच्चे को जब यूज करना आ गया तो बच्चा अच्छा देखे या बुरा देखे, अच्छा यूज करे या बुरा करे, हमें पता ही नहीं। तो आज की माँ को कम से कम इतना एडवांस होना पड़ेगा कि उसको मोबाइल का यूज आता हो, उसको पता हो कि ऑन कहां से होना है, ऑफ कहां से होना है, चीजें रखी कहां जानी है, निकाली कहां जानी है, बंद कैसे होता है, चीजें खोल के कैसे सेव की जाती हैं, डिलीट कैसे की जाती हैं। ये बेसिक चीजें एक माँ को और एक बाप को सीखना ही सीखना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह आता है कि माँ बाप कहते हैं लो जी हूं असी इस उम्र से सीखिए, असी सीख के की करना है। सर आपको आपके बच्चों के लिए सीखना है, आपको अपने बच्चों के लिए एडवांस होना है, आपको अपने बच्चों के लिए तैयार होना है। आज का वो टाइम नहीं है कि स्कूल मेहनत करेगा और बच्चा कामयाब हो जाएगा। आज का टाइम वो है जब तक स्कूल और माँ बाप दोनों मेहनत नहीं करेंगे बच्चा कामयाब नहीं होगा। जितनी मेहनत एक स्कूल को करनी है उससे ज्यादा मेहनत एक माँ को, एक बाप को करनी पड़ेगी। आज का टाइम बहुत फास्ट एडवांस है, कंपटीशन का दौर है। आज अगर माँ बाप ये सोचकर इग्नोर कर देंगे ना, स्कूल भेज दिया बस ठीक है, बच्चा कामयाब कभी नहीं होगा। चैलेंज कर रहा हूं इस बात को। मैं हमेशा कहता हूं कि जब बच्चा कामयाब होता है, पोजीशन लेकर आता है, माँ बाप बड़े फख्र से कहते हैं देखा जी मेरा बच्चा, देखा हमारी मेहनत। और जब बच्चा नाकाम हो जाए, नंबर कम आ जाए, तो ट्यूशन नहीं पढ़ाई सही, स्कूल वाले तवज्जो ही नहीं दे रहे जी। अगर उसकी कामयाबी आपकी है तो नाकामी भी आपकी है, आपको उसकी नाकामी भी लेनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चे फेल नहीं होते, माँ बाप फेल होते हैं। ये चीज ज़हन में बिठा लें। बच्चे कभी नाकाम नहीं होते, माँ बाप नाकाम होते हैं। बच्चे कभी पीछे नहीं रहते, माँ बाप पीछे रह जाते हैं। तो प्लीज अपने आप को एडवांस करें, फास्ट करें। आज के टाइम के मुताबिक थोड़ा बहुत मोबाइल सीखे, थोड़ा बहुत कंप्यूटर सीखे, बट बच्चा जब आपसे कुछ पूछे ना तो उसको ये मत कहें कि मुझे नहीं आता।
मुझे नहीं आता। जिस दिन आपने बच्चे को ये कहा ना, और नॉर्मली हमारे घरों में कहा जाता है मुझे तो यार कुछ पता ही नहीं है, अच्छा जाओ बड़े भाई से पूछ लो, जाओ क्लास से पूछ लो, सुबह टीचर से पूछ लेना। जब बच्चे को हम इनकार करना शुरू करते हैं कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता, तो बच्चा आपकी इज्जत करना छोड़ देता है। वो कहता है ये तो निकम्मा बन रहा भाई। हमारे सोसाइटी में बच्चा फिर भी टीचर्स की रिस्पेक्ट ज्यादा करता है ना। क्यों करता है? कि उसकी टीचर उसको गाइड करती है, उसकी टीचर को आता है, उसकी टीचर को पता है। बट माँ बाप की बात नहीं मान रहा। क्यों? वो जो बात करने जाता है माँ कहती मुझे क्या पता, बाप कहता है मुझे क्या पता, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं पता। तो जब आप टाइम भी नहीं दे रहे, आप उसका मसला भी हल नहीं कर रहे, तो क्या वो आपकी बात मानेगा? यस और नो सर, यस और नो? नहीं मानेगा। पहली वजह समझ आई। अब हम चलते हैं दूसरी रीजन की तरफ कि बच्चे बात क्यों नहीं मानते, जिद क्यों करते हैं, लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। दूसरी रीजन समझिएगा। एक टाइम होता था, अगर हम अपने टाइम को याद करें तो जो बाप का प्रोफेशन होता था, जो काम बाप करता था, बेटे की ख्वाहिश होती थी, विश होती थी कि मैंने भी वैसा ही करना है। अगर बाप डॉक्टर था तो बेटा क्या बनना चाहता था? अगर बाप पायलट था या इंजीनियर था तो बेटा, अगर बाप हकीम है तो बेटा, अगर बाप की किराने की दुकान है, बिजनेसमैन है, शॉप चला रहा है तो बेटा कहता था मैंने भी शॉप चलानी है। यस और नो? एक टाइम में बेटे बाप की ऐसा बनना चाहते थे और बेटियां माँ को कहती होती थी मम्मा मुझे घरदारी सिखाओ, मुझे कुकिंग करना सिखाओ, मुझे सिलाई कढ़ाई करना सिखाओ। यस और नो? बेटी माँ के ऐसा बनना चाहती थी और बेटा बाप के ऐसा बनना चाहता था। और जब बेटे ने बाप के ऐसे बनना था, वो बाप की बात को मानता था। उसे पता था कि मैंने इससे सीखना है, अगर इसकी बात नहीं मानूंगा तो सीख नहीं पाऊंगा, ये मुझे चीजें नहीं बताएगा। और बेटी माँ की बात इसलिए मानती थी कि उसे माँ के ऐसा बनना था और उसके ज़हन में था कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो मैं सीखूं नहीं, मुझे सिखाएगी नहीं है। तो उस टाइम पर बच्चे माँ बाप की बात को फिर भी मानते थे। बट मेरा अगला सवाल, क्या आज का बच्चा बाप की ऐसा बनना चाहता है? क्या आज की बच्ची माँ की ऐसा बनना चाहती है? आज का बच्चा अगर बाप डॉक्टर है तो बेटा कहता है मैंने पायलट बनना है, बाप इंजीनियर तो बेटा कहता है मैंने वकील बनना है। माँ इधर बच्चियों को तो बिल्कुल ही चेंज हो गया ना। कोई बच्ची हो जो कहती है मम्मा मुझे घरदारी सिखाओ, मुझे कुकिंग सिखाओ, बच्चे कहते हैं, बच्चियां हमारी कहती मुझे पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। यस और नो? तो आज की दूसरी रीजन समझिएगा कि आज के बच्चे माँ बाप की ऐसा नहीं बनना चाहते। और जब वो माँ बाप की ऐसा नहीं बनना चाहते तो वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत, वो उसकी बात को मानना नहीं हो रहा हमारी सोसाइटी में। अब इसका हल क्या है? अब बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, बाप डॉक्टर नहीं है, तो हल क्या है? सवाल ये बनता है ना। तो इसका हल क्या है कि अगर अब इस बात को, ये जरा थोड़ा सा टेक्निकल सा पॉइंट है, इसको समझिएगा कि बेटा कुछ और है, बाप कुछ और है, बेटा कुछ और बनना चाहता है, माँ कुछ और है, बेटी कुछ और बनना चाहती है। अब आपको करना क्या है? करना यह है कि अगर बेटा आपका डॉक्टर बनना चाहता है और आप लोग डॉक्टर नहीं है, ना माँ या बाप, तो अब आपको करना यह है, अगर आप चाहते हो कि वो आपकी बात माने, आपकी रिस्पेक्ट करे, इज्जत दे, तो अब आपको डॉक्टर बनने का सारा प्रोसेस आना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डॉक्टर होता कौन है, डॉक्टर बना कैसे जाता है, पढ़ना कहाँ से पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेगी, कौन से स्कूल का यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के फायदे क्या हैं, डॉक्टर बनने के नुकसान क्या हैं, डॉक्टर कितनी खिदमत करता है, कितना काम करता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा आपका डॉक्टर, ये बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, वो आपसे बात करेगी कि मम्मा मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो आप जब उसको बोलोगे हाँ मुझे पता है कि डॉक्टर कैसे बना जाता है, तो वो आपको टाइम देगी कि नहीं, वो आपके पास बैठेगी कि नहीं, वो आपकी बात मानेगी कि नहीं। सेम यही होता है, सेम मदर्स को ये काम करना है कि जो बच्चे बनना चाहते हैं उस चीज की इंफॉर्मेशन, उस चीज की पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि ये प्रोसेस होगा कैसे। तुम पायलट बनना चाहते हो तो कैसे बनोगे, इंजीनियर बनना चाहते हो तो कैसे बनोगे, कौन सा स्कूल का यूनिवर्सिटी, कौन सी पढ़ाई, कितने घंटे की पढ़ाई, कहाँ पढ़ना पड़ेगा, कौन सी किताबें, कौन से टॉयज, कौन सी चीजों के साथ तुम्हें रहना पड़ेगा, कौन सा एनवायरनमेंट, कौन सा माहौल जिसमें तुम्हें रहना पड़ेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन एक माँ और एक बाप के पास होनी चाहिए। और मैं हमेशा एक बात करता हूं, मुझसे अक्सर ये सवाल होता है कि सर बच्चे जो बनना चाहते हैं उस पर काम किया जाए या जो हम बनाना चाहते हैं उस पर काम किया जाए, ये कब ये प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। तो आज एक टिप देकर जा रहा हूं आपको, जब तक बच्चा आपकी उंगली पकड़कर चलता है, जब तक बच्चा आपकी उंगली पकड़कर चलता है, आप लोगों ने ये डिसीजन लेना होता है कि बच्चे को क्या बनाना है और आप उस पर उसी तरह से काम शुरू करेंगे। और जब वो आपकी उंगली छोड़कर चलना शुरू कर दे,
अब वो बड़ा हो गया थोड़ा सा, आपकी फिंगर नहीं पकड़ा, आपकी उंगली के बगैर चल रहा है, तो फिर बच्चे को डिसीजन लेने दें कि वो क्या बनना चाहता है। फिर उस पर जोर आजमाई मत करें, फिर उसको अपने ख्वाब जीने दें, फिर उसको अपनी विशेष को पूरा करने दें। हाँ, जब तक वो आपकी उंगली पकड़ कर चल रहा है ना, तब तक आप उसको जो बनाना चाहो ना वो बन सकता है। अब करना कैसे आपने, फिर फर्ज आप कुछ बनाना चाहते हो तो करना क्या पड़ेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एक और, कि आप बच्चे को कुछ बनाना चाहते हो तो उसके लिए करना क्या है, कैसे बनेगा वो बच्चा। आप डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर बनाना चाहते हो तो क्या वो डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि अगर आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हो, अगर पायलट बनाना चाहते हो, अगर इंजीनियर बनाना चाहते हो, तो आज से उसको वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर दो। मिसाल के तौर पे, एक मिसाल से मैं बात को क्लियर करता हूँ, फिर आपको बड़ी इजी से, आसानी से समझ आएगी। आपका बच्चा बिलफर्ज आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, या आप उसको आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हो, होंगी बहुत सारी मदर्स ऐसी आर्मी ऑफिसर, तो आपने करना क्या है? मैं एक मिसाल से बात को कंटिन्यू करता हूँ कि आप अपने बच्चे को आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हो और एक आर्मी ऑफिसर आपके घर में बैठा हुआ है। एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक आर्मी ऑफिसर है, वो आपके घर में बैठा हुआ है एक चेयर के ऊपर, और अचानक कोई एक ऐसा मेहमान अंदर आता है कि आपको वो चेयर उस आर्मी ऑफिसर से खाली करवानी है। एक आर्मी ऑफिसर है, वो आपके घर में बैठा हुआ है और आपने, कोई और मेहमान आ गया है, उससे वो चेयर खाली करवानी है, तो आप लोग उस आर्मी ऑफिसर से वो चेयर कैसे खाली करवाओगे? जी रिक्वेस्ट करके, जी, और रिक्वेस्ट करेंगे ना आप उससे कि एक आर्मी ऑफिसर है, वो आपके घर में बैठा हुआ है ऑलरेडी, और आपके पास एक मेहमान ऐसा और आ गया है जिसके लिए आपने उस आर्मी ऑफिसर से वो चेयर खाली करवानी है। मेरे मेल हजरात, भाई लोग, मिसाल को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं सर? एक आर्मी ऑफिसर है, वो आपके घर में बैठा हुआ है एक चेयर के ऊपर, सेम उस टाइम के ऊपर एक कोई ऐसा मेहमान आता है जिससे आपने वो चेयर खाली करवानी है उस आर्मी ऑफिसर से, तो आप उस आर्मी ऑफिसर से रिक्वेस्ट करेंगे बड़े प्यार से, बड़े अदब के साथ, ऐसे ही होगा ना, सर प्लीज ये चेयर खाली कर दें। और फिर दूसरा आप काम क्या करोगे कि आप उस आर्मी ऑफिसर को उस चेयर से अच्छी जगह दोगे। यस और नो? ऐसे होगा सर? एक आर्मी ऑफिसर बैठा है, उससे चेयर खाली करवानी, कोई मेहमान आ गए, आप उससे बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करोगे, सर प्लीज उस चेयर से उठाओगे और उससे अच्छी जगह सोफे पे बिठाओगे कि सर प्लीज आप चेयर से उठें, और उससे अच्छी जगह उसको हम ऑफर करेंगे, सर आप प्लीज इधर सोफे पर आ जाएं। यस और नो? जैसा ही होगा ना। मेरा अगला सवाल, अगर सेम उस टाइम पर जब बाहर से कोई मेहमान आया और आपने चेयर खाली करवानी है, आपका बच्चा उस चेयर पे बैठा हो, आप उससे कैसे खाली करवाते हो? सर बात समझ आ रही है? हमारा बच्चा अगर उस चेयर पे बैठा हो और हमने उससे वो चेयर खाली करवानी है, उठो यहाँ से, एक जगह मैंने बात की तो कहते सर कॉलर से पकड़ेंगे और साइड पे कर देंगे। ऐसा ही होता है ना? यस सर नो? तो इस फर्क को समझें। अगर आप अपने बच्चे को आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हो तो वो इज्जत और रिस्पेक्ट जो उस आर्मी ऑफिसर को दी थी वही आज और अभी से आपने आपको अपने बच्चे को देनी पड़ेगी। वो वैल्यू और रिस्पेक्ट आज से देनी पड़ेगी। अगर उसको डॉक्टर बनाना चाहते हो तो आज से उसको डॉक्टर कहना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते हो ना, डॉक्टर साहब वो ना मेरा पता क्या हुआ कल ना, और बच्चे से बात करते हो तो फर्क समझ रहे हो? आपको बच्चे को डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर बनाना है ना, तो आज से उसके हर चीज उसके मुताबिक कर दो। यहां तक कि उसके टॉयज, उसके खिलौने वैसे होने चाहिए, यहां तक कि उसका पार्क, उसकी सोसाइटी, उसके लोग वैसे होने चाहिए, यहां तक कि उसको फूड, खुराक उसको वैसी दे जैसा आप उसको बनाना चाहते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसको ट्रीट वैसा करो, उसके साथ बात करने का अंदाज वैसा रखो। बनाना उसको आर्मी ऑफिसर है, बनाना उसको पायलट है, और रिस्पेक्ट हम उसकी कैसे करते हैं? बात समझ आ रही मेरी? पॉइंट समझ आए कि आपको बच्चे को जो बनाना है उसको ट्रीट वैसे करना शुरू करो आज से। डजंट मैटर कि अब आगे क्या होगा, उसको डॉक्टर बोलो, उसको पायलट बोलो, उसको इंजीनियर बोलो, उसको इज्जत दो। जिस तरह से हम किसी पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर को इज्जत देंगे, देखते हैं अभी, सेम उसको इज्जत देना शुरू कर दो। और ये हदीस मुबारक है ये कि अपनी औलाद को इज्जत दो। ये हदीस के वर्ड है, अपनी औलाद को, आवाज नहीं आई सर, अपनी औलाद को, ये हदीस के वर्ड है कि अपनी औलाद को इज्जत दो भाई, उसकी रिस्पेक्ट करो। लेकिन हमारा प्रॉब्लम पता क्या होता है? हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे 2-3 बच्चे हो जाए तो बच्चों की वैल्यू खत्म हो जाती है।
एक बच्चे की हद तक तो बड़ी उसकी 2, 3, 4, 5 बच्चे हो जाए ना तो वैल्यू खत्म हो जाती है। हम बच्चे को वैल्यू नहीं दे रहे आज के बच्चे को। मैंने हदीस बताई है आपको, हदीस शेयर की है। हदीस के ये वर्ड्स है कि अपनी औलाद को इज्जत दो, और हम वैल्यू खो गए, बिल्कुल बच्चों को वैल्यू नहीं देते। अब होता क्या है, जब हम वैल्यू नहीं देते ना, जब हम इज्जत नहीं देंगे ना, एक घर से उसको इज्जत नहीं मिलेगी, तो क्या आपको लगता है कि उसको सोसाइटी इज्जत देगी? आज के बच्चे को हम रिस्पेक्ट नहीं देते, वैल्यू ही नहीं है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर बच्चे की वैल्यू समझनी है ना आपको, अगर बच्चों की इंपॉर्टेंस समझनी है आपको, तो सिर्फ एक काम करो, और आज सभी कर लेना वो काम। सिर्फ एक काम करो कि किसी ऐसी मेरी बहन के पास जाके बैठ जाओ जिसके पास औलाद नहीं, किसी ऐसे भाई के पास बैठ जाओ जिसकी शादी को अरसा हो गया और औलाद नहीं है, आपको अपने बच्चों की वैल्यू समझ आ जाएगी, यकीन करें। हम इसी सोसाइटी में रहते हैं, हमारे आसपास हमारे रिश्तेदारों में, घरों में, कई जगहों पर आपने देखा होगा कि सिर्फ औलाद ना होने की वजह से हमारे यहाँ लड़कियों को तलाक हो जाती है, खुशी कर लेती हैं। बहुत सारी लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं कि उनकी औलाद नहीं है और घर से लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। और जिनके पास औलाद है उनको वैल्यू ही नहीं, कदर ही नहीं है। यकीन करें, कुछ लम्हे गुजार के आओ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि औलाद होती क्या है। आप दरबारों पर, मिज़ारों पे, डॉक्टरों, फकीरों, पीरों के पास जाकर देखो, लंबी लाइन लगी होगी, और उनमें से 90% लोग ऐसे होंगे जो दुआएं करवा रहे होंगे, अल्लाह ताला को दुआ करो जी कि मेरे को ना को औलाद हो जाए। बस रोते देखो मिज़ारों पर जाकर लोगों को, पीरों, फकीरों, डॉक्टरों के पास देखो, लाखों लाखों रुपए इलाजों पर खर्च होते हैं सिर्फ इसलिए कि औलाद नहीं है। और जिसके पास औलाद है उसको कदर नहीं है, उसको वैल्यू नहीं है। तो प्लीज अपनी औलाद को, अपनी इस ना अल्लाह के गिफ्ट को, मैं हमेशा कहता हूँ ये अल्लाह का गिफ्ट होता है, अल्लाह का तोहफा है ये औलाद। हमने किसी अपने अजीज को, किसी चाहने वाले को गिफ्ट देना हो ना, कि जिससे हम बहुत प्यार करते हो, उसको हमने गिफ्ट देना हो तो कैसा गिफ्ट देते हैं? अपनी औकात से भरकर, जो हमारे पास है उससे ज्यादा की कोशिश करते हैं कि उससे अच्छा गिफ्ट दें, क्योंकि ये मैं इसे बहुत प्यार करता हूं, मैं इसको बहुत अच्छा गिफ्ट दूं। ऐसा ही होगा, गिफ्ट भी अच्छा लेंगे, पैक भी अच्छा करेंगे, रैपिंग भी अच्छी करेंगे, हर तरह से, फिर प्रेजेंट करने का तरीका भी कमाल का होगा कि हम इससे प्यार करते हैं। तो क्या एक उस पाक जात से कोई शख्स ऐसा है जो इंसान से प्यार करता हूं? वो कहते हैं मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं। तो उसने जो आपको गिफ्ट दिया है, उसने जो आपको तोहफा दिया है, वो क्या कमाल चीज होगी, ये सोचें आप। वो क्या कमाल चीज होगी जो उसने आपको दी है? औलाद की वैल्यू, औलाद की रिस्पेक्ट, औलाद का होना कितना जरूरी है और कितना आपके लिए फायदेमंद है, इसको सोचें। अगली वजह की तरफ चलते हैं। दो वजूहात समझ आई। पहली वजह मैंने आपसे डिस्कस की कि हमारे और बच्चों के टैलेंट में फर्क है, आपको क्या करना है कि आपको टैलेंटेड होना है। दूसरी वजह मैंने आपसे डिस्कस की कि हमारे बच्चे हमारे ऐसा नहीं बनना चाहते, अब आपको क्या करना है कि जो बच्चे बनना चाहते हैं वो नॉलेज, वो इल्म, वो सारा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं तीसरी वजह की तरफ। तीसरी वजह, वो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हमारे घर में ना ऑन ऑफ एक कैसेट चलती है। वो कैसेट कभी बाप चलाता है और कभी माँ चलाती है घर में। वो कैसेट पता क्या होती है? जब हम तुम्हारे जितने थे ना, बड़े नेक थे, बड़े शरीफ थे, बड़े ईमानदार थे, जब हम तुम्हारे जितने थे ना, टाइम पर सोते थे, सुबह टाइम पर उठते थे, बड़ों का अदब करते थे, बड़ों से प्यार करते थे, जब हम तुम्हारे जितने थे ना, घर के खाने खाते थे, जब हम तुम्हारे जितने थे ना। अच्छा, ये कैसेट घर में ना हर दूसरे घर में ऑन ऑफ चल रही होती है। और मजे की बात यह है कि बच्चे इस कैसेट के इतना आदी हो गए ना, वैसे ज्यादातर हमारी माएं चलाती हैं, और बच्चे हमारी इस कैसेट के इतना आदी हो गए, ऐसी माँ शुरू होती है ना, बच्चे एक दूसरे को इशारा करके लो फिर शुरू। और हमारी माँ इतनी आदी हो गई है इस कैसेट की कि जब तक वो बात पूरी नहीं होगी ना, वो 10-12 बातें, वो कैसेट नहीं रुकनी। बच्चे उठ के रूम से चले जाते हैं, बच्चे टीवी की आवाज ऊंची कर लेते हैं, लेकिन माँ ने वो बात पूरी करनी है। मेरा भी परसों एक जगह सेशन था, तो मैंने बात की तो एक मदर उठ के खड़ी हुई, सारा समय प्रॉब्लम पता क्या है कि हमें ना सुकून ही नहीं मिलता जब तक बात पूरी ना हो। वो अंदर ऐसे खलश ही रहती है, कुछ रह गया बाकी। तो आज तीसरी वजह आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो कैसेट घर में चलती है ना, इस कैसेट को आज के बाद तोड़ देना है, फेंकना नहीं है। आप लोग फेंकोगे ना फिर उठा लोगे, तोड़ देना इस कैसेट को। क्यों? क्योंकि तीसरी वजह को समझिएगा
ये जो आप अपना फर्क डालते हो ना कि हम तुम्हारे जितने थे, हम तुम्हारे, तो भाई बात समझो, आपके और उसके टाइम में, आपके और उसके दौर में, आपके और उसकी टेक्नोलॉजी में, आपके और उसकी एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। आज की माँ और बाप कहती है ना हम तुम्हारे टाइम में थे, बड़ी जल्दी सो जाते थे। मैं आपसे सवाल करता हूं, सभी से सवाल है मेरा ये, कि आपके टाइम में शावरमा था, बर्गर था, पिज्जा था, फास्ट फूड थे, इतने सारे होटल्स थे, इतने आसानी से खाना घर में आ जाता था। आपके टाइम में मोबाइल था, इतने सारे पैकेजेस थे, टीवी था तो इतने सारे चैनल्स थे। जब आपके दौर में बिगड़ने वाला कुछ था ही नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हमारे माँ बाप तो आज नहीं काबू आते, मोबाइल पे पैकेज लग जाए तो 3-3 घंटे कैसे गुजरते हैं पता नहीं चलता। और अगर उस टाइम में मोबाइल होता, उस टाइम में टीवी चैनल होते, तो क्या आप लोग रात को जल्दी सोते? यस और नो? समझिएगा बात को, कि वो फर्क है, वो डिफरेंस है जो हम नहीं समझ पा रहे। आज इस टेक्नोलॉजी के फर्क को समझे, इस टाइम के फर्क को समझे, कि आज के बच्चे की टेक्नोलॉजी और आज के बच्चे के टाइम में और हमारे बच्चे की टेक्नोलॉजी और हमारे बच्चे के टाइम में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। तो इस फर्क को समझे, आज के बाद इस केसर को खत्म कर दे। और करना क्या है आपने? आपने करना यह है कि बच्चे के साथ एडजस्ट करें। बच्चे को टीवी देखना ही देखना, ये चीज ज़हन में बिठा लो। अगर आप लोग कहते हो ना कि भी मैं मोबाइल बंद कर दूंगा, टीवी बंद कर दूंगा, तो आप नहीं रोक सकते बच्चे को। सिंपल सवाल करता हूं कि अगर आप लोग कुछ देर के लिए बच्चे से मोबाइल छीन लेते हो, या मोबाइल देते नहीं हो, या टीवी बंद कर देते हो, रिमोट छुपा लेते हो, तो क्या आपको लगता है कि बच्चा टीवी देखना या मोबाइल देखना छोड़ देगा? क्या बच्चा छोड़ देगा? आप मोबाइल ही दोगे तो क्या करेगा? वो किसी और रिश्तेदार से, किसी कजन दोस्त से, आप लोगों ने सबको मना कर दिया, सब कजनों को मना कर दिया, भाई इसको मोबाइल नहीं देना, हम मोबाइल अलाउ नहीं करते, आपने इसको मोबाइल नहीं देना। तो आपको लगता है कि क्या वो फिर मोबाइल देखना छोड़ देगा? अब वो क्या करेगा? अब ऐसे दोस्त ढूंढेगा जो उसको मोबाइल देंगे। अब जब बच्चा किसी दोस्त के मोबाइल में चीजें देखेगा, कोई गारंटी है कि अच्छी देखेगा, बुरी देखेगा? बच्चे बिगड़ता यहां से है। और मां फिर कहती है सोसाइटी ने बिगाड़ दिया, इसके दोस्तों ने बिगाड़ दिया। बिगाड़ा किसने? बिगाड़ा किसने? एक्सेप्ट करें, बड़ा दिल रखें, बताएं कि हमने बिगाड़ा है बच्चे को, अब हम ही संभालेंगे इस बच्चे को। एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करना बड़ी बात होती है। तो आज के बच्चे को मोबाइल देखने से नहीं रोक सकते, उसका टाइम टेबल एडजस्ट करो। मैंने इसलिए कहा कि मोबाइल यूज करना आना चाहिए, कि जब बच्चे का मोबाइल हो तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि मोबाइल दे दिया करो भाई। आप नहीं दोगे किसी और से लेगा, आप प्यार नहीं करोगे किसी और से लेगा, आप टाइम नहीं दोगे किसी और से लेगा। सोसाइटी में सबसे बड़ा बिगाड़ तब आ रहा है जब हम बच्चों को टाइम नहीं देते, प्यार नहीं देते, केयर नहीं करते। और वो प्यार, वो केयर, वो टाइम उसको बाहर से मिल जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो बाहर वाला होता है ना, वो सौदा करता है, सौदा। वो कुछ देगा और कुछ, ये है सोसाइटी का बिगाड़। बस सिंपल सी बात है। जब माँ बाप नहीं कहेंगे ना बेटा आई लव यू, और बाहर से कोई कहेगा, इसको दिल पे जाके लगेगी ये बात। बरसों हो गया माँ ने नहीं कहा, बाप ने नहीं कहा। मैं आपसे अगर एक सवाल करूं ना, आज आप इतने लोग बैठे हो, कि आपका 15, 20, 25, 30 साल के जो औलाद है, आपकी बच्चे हैं आपके, आपने लास्ट टाइम उनको कब गले लगाया था? लास्ट टाइम कब प्यार किया था? लास्ट टाइम कब उनको चूमा था? तो बहुत सारी आवाजें यो पिछली ईद पे, वो भी शायद लकी होंगे जिन्होंने ईद पे भी कर ली है। इतना बड़ा अलमिया है कि हम औलाद को पकड़ना, औलाद को गले लगाना छोड़ गए हैं। और फिर हम कहते हैं बड़ा गैप आ गया जी, बच्चे बात ही नहीं सुनते। बच्चे प्यार, बच्चे शेयर क्यों करें आपके साथ? शेयर कितना के प्यार दे रहे हो आप उनको, कितना के टाइम दे रहे हो आप उनको? जहां माँ के पास टाइम नहीं है, मैं घर के काम करने हैं, बाप के पास टाइम नहीं है, मुझे बाहर की चीजें देखनी है, तो फिर जब आप टाइम दोगे तो जो टाइम देगा वो उससे प्यार करेगा। वो प्यार, वो केयर जो आपको करनी थी आज बाहर से मिलती है, तभी वो बाहर का ज्यादा दीवाना है और माँ बाप से दूर है। वो माएँ जो मुझे अक्सर कहती है ना, सर वो, या बाप बात कर लेता, बाप ऐसे कम करती है, माएँ अक्सर कहती हैं, सर वो बच्चे की शादी की बहू ऐसी मिली, बस वो ले गई बच्चे को, जादू कर दिया। मैं कहता हूँ वो जादू पता कौन सा? तो जादू होता है प्यार का जादू, वो जादू होता है टाइम का जादू। वो प्यार, वो टाइम, वो केयर, वो एहसास आप देना शुरू करो, बच्चा आपका रहेगा। चैलेंज कर सकता हूं। और वो 100% एक बात करने जा रहा हूं, 100% गारंटी के साथ,
बहुत सारी मदर्स या फादर्स ये बात करते हैं, हम बच्चों को क्या क्या कर थक जाते हैं, बच्चे बात नहीं मानते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल के साथ में इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सभी अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाए प्लीज, सभी के सभी पेरेंट्स, सभी प्लीज सभी अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाए। ऐसी एक छोटी सी एक्सरसाइज हो जाएगी, आप लोग थोड़े से वार्म हो जाएंगे और अच्छा ये हो जाएगा कि सभी के सभी दोबारा इस सेशन में आ जाएंगे, अगर नहीं है तो। जी सभी एग्री, खड़े हैं, आप बैग शायद किसी के पास है तो नीचे रखें। सभी फ्री हैंड है, ओके रेडी? आवाज नहीं आ रही, आर यू रेडी गाइस? अच्छा अभी जो मैं कह रहा हूं आप सबको वही करना है, ओके? जो मैं कह रहा हूं आप सबको वही करना है। सभी मुझे देख रहे हैं? चलिए जैसे मैं कह रहा हूं आप लोगों ने वो करना है। लेट्स स्टार्ट। हाथ ऊपर करें सभी, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। हाथ कंधे पे रखें, हाथ सर पे रखें, हाथ कंधे पे रखें, हाथ सर पे रखें, सर पे मैम, सर पे। हाँ सर ये है ना, तो मैंने यहाँ रखा तो आप सबने ये रखी है ना। हाँ, मैंने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ करना है ना। चलो दोबारा करते हैं इसको, दोबारा करते हैं दोबारा। लेट्स स्टार्ट अगेन। हाथ ऊपर करें, हाथ कंधे पे रखें, हाथ नोज पे रखें, हाथ सर पे रखें, हाथ आंखों पे रखें, आंखों पे रखें सर आंखों पे। क्लैप करें अपने लिए। प्लीज, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ऐसी एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, गपशप थी, बट एक बड़ा प्यारा मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूं। मैंने आपसे बात की थी कि जो मैं कह रहा हूं आप लोग वही करेंगे। बात ये क्या हुई थी कि जो मैं आप लोगों को कह रहा हूं आप लोग वही करेंगे, लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे, जो मैं कर रहा था। यस और नो? प्रॉब्लम यहां आ गया ना कि मैंने कहा था कि जो मैं कह रहा हूं आप लोग वो करोगे, लेकिन आप लोग वो कर रहे थे जो मैं कर रहा था। अ सिंपल मैसेज फॉर यू ऑल, बच्चे वो कभी नहीं करते जो आप कहते हो, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो। सिंपल मैसेज फॉर यू ऑल। तो आज के बाद बच्चों से जो करवाना है वो कहना नहीं है, वो सर आवाज नहीं आ रही, वो करना है आपको। अगर आप लोग चाहते हैं ना बच्चा नमाज पढ़े, आई थिंक सभी चाहते होंगे, यस और नो? तो आज से मार बाप मसल्ला उठा लें भाई, यकीन करें। अगर चाहते हो बच्चा नमाज पढ़े तो सबसे पहले मार बाप को नमाज शुरू करनी पड़ेगी। और चाहते हो कि बच्चा पढ़ना शुरू कर दे तो प्लीज, नहीं भी पढ़ना आता ना तो किताब हाथ में लेकर बैठ जाएगा। सच कह रहा हूं, आप लोग चाहते हो कि बच्चा झूठ ना बोले, सच बोले, तो सबसे पहले किसको सच बोलना है? यहां थोड़ा उलट हो जाता है ना, डोरबेल बजती है बाहर, बाप को कहता बेटा अंकल को कहना वो घर नहीं है। मोबाइल की बेल बज रही थी, बड़ा आसान हो गया ना, मोबाइल वाला तो काम ही, मोबाइल की बेल आ रही है, मोबाइल पकड़ो, अंकल को बोलो कि अब वो सोए हुए हैं। जब बच्चा बाप बच्चे के सामने ये बात करेगा, उसको झूठ बोलना सिखाएगा, तो क्या बच्चा कभी सच बोलेगा? यहाँ माँ कहती है बैठ कर पानी पियो, स्वाब होगा, 3 सांसों में पानी पियो, बड़े स्वाब का काम है, सुन्नत है। यही बात करते करते माँ किचन में खड़ी है और बोतल खड़े खड़े मुंह को लगा रही है, तो क्या बच्चा कभी बैठकर पानी पिएगा? बात को समझिएगा, बड़ी सेंसिटिव बातें, बड़ी नॉर्मल सी बातें कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इतनी मिसालें दे रहा हूँ कि आज के बाद आपको जो बच्चे से करवाना है वो करना पड़ेगा। आप लोग चाहते हो ना बच्चा लड़ाई झगड़ा ना करे? सभी चाहते हैं, यस और नो? सभी चाहते हैं ना कि बच्चे लड़ाई झगड़ा ना करें? तो बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आज के बाद बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा मत करें। आज के बाद बच्चे के सामने माँ बाप को कम से कम बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और लड़ाई झगड़े का मतलब ये नहीं है कि हाथ उठाना, आपकी जो बहस करना होता है ना, बहस करना, बात को बढ़ाना, ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ अ फाइट, ये भी लड़ाई झगड़े का एक हिस्सा होती है। ये भी बच्चे के सामने मत करें। आप जब बच्चे के सामने चीखते हो, चलाते हो, तो उससे क्या होता है? मतलब हम चीखते चलाते पता है कब है? जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही होती। बाप चीखेगा वो, तो बेटा क्या सुना, बच्चे ने क्या समझा या क्या सीखा कि भाई जो चीखता है ना उसकी बात मानी जाती है, तो बच्चा चीखेगा कि नहीं? ये प्रॉब्लम आ रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ आप एज ए मतलब फादर मदर हो ना, तो घरों में हो जाती है आपस में तलक कलामी, बात बहस हो जाती है, तो उसको टालो।
वो अक्सर मैं मजाक में बात करता हूँ, आपकी लड़ाई होने लगी है, मियाँ बीवी बिल्कुल तैयार हो गए लड़ाई के लिए, तो प्लीज एक बंदा ना आगे बढ़ के क्या करे, यार रात को 8 बजे लड़ेंगे, अभी रुक जाओ, रात को 8 बजे लड़ेंगे। अब होगा पता क्या, रात 8 बजे तक या तो बात भूल चुकी होगी या गुस्सा खत्म हो चुका होगा, वो लड़ाई टल जाएगी। जैसे ही गुस्सा है ना, ऐसी लड़ाई शुरू होने लगे, फौरन अगले को बोलो भाई रात 8 बजे, रुक जाओ, ठहरो ठहरो ठहरो, रात 8 बजे, रात 10 बजे, लड़ाई को टाल दो। प्लीज बच्चों के सामने नहीं लड़ो, बच्चों के सामने नहीं। बच्चा लड़ाई झगड़ा माँ बाप के अलावा कहीं से नहीं सीखता, बच्चा झूठ बोलना माँ बाप के अलावा कहीं से नहीं सीखता, बच्चा गीबत, चोरी, चुगली, गीबत जो कुछ भी है, जितनी बुराई है, माँ बाप के अलावा कहीं से नहीं सीखता। रिसर्च, मेडिकल साइंस ये कहती है, मैं आप इस्लाम से के साथ साथ जरा साइंस को भी थोड़ा सा, कि साइंस बच्चे के बारे में क्या कहती है, मेडिकल बच्चे के बारे में क्या कहता है। साइंस, मेडिकल रिसर्च ये कहती है कि पहले 6 सालों में, कितने सालों में सर, पहले 6 सालों में बच्चे का 90% दिमाग बनता है। कितने परसेंट? मेडिकल साइंस रिसर्च ये कहती है पहले 6 सालों में 90% बच्चे का दिमाग बनता है। बच्चे ने लाइफ में जो भी बनना है, अच्छा बनना है, बुरा बनना है, कामयाब बनना है, नाकाम बनना है, अच्छे इखलाक वाला, बुरे इखलाक वाला, जो भी फैसला होना है वो पहले 6 सालों में हो जाता है। ये मेडिकल साइंस कह रही है। ये वो 6 साल होते हैं जो हमारे घर में और हमारे स्कूल में एक छोटी सी बात करके गुजार दिए जाते हैं कि बच्चा तो अभी छोटा है, अभी कौन सा कोई उम्र है सीखने, सीख लेगा जी, बड़ी उम्र पड़ी है इसकी सीखने को। जबकि साइंस, मेडिकल रिसर्च ये कह रही है कि पहले 6 सालों में 90% दिमाग बनता है। भाई उसने जो सीखना है वो पहले 6 सालों में सीखना है, और हम 6 साल उसको इग्नोर कर देते हैं। और ये वो 6 साल होते हैं जिसमें हमारे घर का बच्चा गुस्सा भी देख रहा है, लड़ाई झगड़ा भी देख रहा है, मार कुटाई भी देख रहा है, बल्कि मार खा भी रहा है। इस्लाम कहता है कि बच्चे को पहले 6 साल माँ अपने सीने से लगा के रखे, माँ अपने सीने से लगा के रखे, ये इस्लाम कहता है। और हम 2.5-3 साल के बच्चे को कहते हैं चलो अभी स्कूल। यहाँ एक सवाल मुझसे अक्सर होता है सेशन में, सर बच्चे को किस एज में स्कूल भेजा जाए, ये अक्सर मुझसे सवाल होता है। तो आज मैं आपको ना ये बात बड़ी क्लियर करूं, अगर आपके घर में होम स्कूलिंग है, अगर आपके घर में बच्चे को पढ़ाया जाता है, अच्छा सिर्फ पढ़ाना नहीं, ये बात ज़हन में बिठा लीजिए, अगर आपके घर में होम स्कूलिंग है, बच्चे को पढ़ाया जाता है, और पढ़ाने से मुराद सिर्फ पढ़ाया जाना नहीं, मतलब उसकी केयर, एहसास, सिक्योरिटी, हर तरह की चीज़ उसको घर में मुहैया की जाती है, उसको अच्छा माहौल दिया जाता है, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता, गुस्सा नहीं होता। अगर ये ऐसा माहौल आप घर में दे रहे हो, अगर ऐसा माहौल घर में दे रहे हो कि बच्चे पे बहुत तवज्जो है, कम से कम 5, 6, 7 घंटे माँ या बाप बच्चे को दे रहे हैं घर में, और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज भी करवा रहे हो, उसकी स्टडी की एक्टिविटीज भी करवा रहे हो, और वो टाइम उसी को दे रहे हो। ऐसा नहीं कि माँ किचन में और बच्चे को कहे पढ़ो बैठ के, या माँ किचन में है तो बच्चे को कहे ये भाग के दिखाओ, ऐसा नहीं, मतलब बिल्कुल उसी के साथ टाइम गुजार रहे हो, जो कि हमारी सोसाइटी में नामुमकिन है, हो ही नहीं पा रहा, तो ना हो सकता, बहुत मुश्किल है। तो फिर आप बच्चे को 3 साल के बच्चे को स्कूल लाजमी भेजिए। हाँ, अगर आप ये कुर्बानी देते हो कि आपके घर में रोज के 5-6 घंटे बच्चे को प्रॉपर बच्चे को दिए जाते हैं, उसकी स्कूलिंग के हवाले से भी, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज के हवाले से भी, तो फिर आप बच्चे को कम से कम 5 साल के बाद भेजें। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा घरों में मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 3 साल के बच्चे को प्लीज मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर उसको स्कूल जाने दिया, क्योंकि अब घर में बच्चे ने, हमारे घरों के माहौल में और स्कूल के माहौल में बहुत फर्क होता है। या तो अपने घर का माहौल ऐसा करें कि वो एक स्कूल से भी अच्छा माहौल बन जाए, तो आप 5 साल तक बच्चे को घर रखें, बट वो ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है, इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि आप 3 साल के बच्चे को स्कूल एडमिट करवाएं। 90% दिमाग पहले 6 सालों में बनता है, और पहले 6 सालों की इंपॉर्टेंस या पहले 7 सालों की इंपॉर्टेंस मैं आपको इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि हमारे यहाँ इस्लाम में सबसे इंपॉर्टेंट रुकन इबादत का कौन सा है? नमाज। बार बार कहा गया ना नमाज का, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, बारहा कुरान में भी कहा गया, अहादीस की रूह से देखा जाए तो बारहा कहा गया। और नमाज एक ऐसा रुकन रखा गया कि जिसकी किसी भी सूरत में माफी नहीं है। यस और नो? एग्री है ना सभी? सबसे इंपॉर्टेंट रुकन नमाज है, जिसकी किसी भी सूरत में माफी नहीं है। और बच्चे के लिए पहले 7 साल आपने उसको कहना भी नहीं। आओ
ये 7 साल की इंपॉर्टेंस समझें। वो रुकन जिसकी माफी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट रुकन है भाई। पहले 7 साल आपने बच्चे को कहना भी नहीं है। क्यों? आप कहोगे, डांटोगे, गुस्सा करोगे, मारोगे, उसकी शख्सियत खराब होगी। आपने कहना भी नहीं है पहले 7 साल। जो माँ बाप चाहते हैं नमाज पढ़े तो माँ बाप शुरू करेंगे तो बच्चा साथ खुद शुरू कर देगा। बस ये है क्या आप खुद करो, लेकिन बच्चे को नहीं कहना। 7 साल के बाद आपने 7 से 11 साल तक आपने बच्चे को सिर्फ कहना है, मारना डांटना फिर भी नहीं है। आओ, और हमारा बच्चा 2.5-3 साल का मार खा रहा है घर में। 4-5 साल का बच्चा तो मार खाए बगैर सोता नहीं है, और उठने के लिए बेचारे को अलग मार खानी पड़ती है। इंपॉर्टेंस समझे पहले 6 साल की, पहले 7 साल की, कि इस्लाम ने अपना बेहतरीन और सबसे अच्छा और सबसे बड़ा रुकन जो जिसको वैल्यू सबसे ज्यादा दी गई है, उसका भी कह दिया कि पहले 7 साल इसको मत करो, आप करो और वो करेगा। बस इतना बताया गया। इतनी इंपॉर्टेंस है इन 6-7 साल की, और हम वो 6-7 साल जाया करते हैं ये कहते हुए कि बच्चा तो अभी बच्चा है, बच्चा तो अभी बच्चा है, बच्चा तो अभी छोटा है, बड़ा होगा तो सीख लेगा। वो बड़ा होता है, वो दोस्त यार ऐसे मिल जाते हैं, हमने तो जो दी नहीं केयर की नहीं, वो दोस्तों में घुल मिल जाता है, फिर उस पर सख्ती शुरू करते हैं, फिर गुस्से शुरू करते हैं, फिर कहते हैं अब तो बड़ा हो गया है, अब कुछ कहा तो घर छोड़ के चला जाएगा, अब ना इसको कुछ कहो। फिर नहीं कहते, फिर नहीं काबू आना, फिर कहते हैं चलो आखिरी हल है हमारे पास हमारी सोसाइटी में, इसकी शादी कर दो, बेगम इसको सीधा कर लेंगे, उसकी शादी कर देते हैं। कुछ देर बाद बेगम उसको लेती अलग हो जाती, फिर कहते हैं जी बेगम ने जादू किया। तो प्लीज बात को समझे कि पहले 6 साल ने डिसाइड करना है कि बच्चे ने लाइफ में बनना क्या है। तो पहले 6 साल की इंपॉर्टेंस है। पहले 6 साल एज ए मदर और एज ए फादर जितना भी आप टाइम बच्चों को दोगे वो कम से कम है। हमारे बहुत सारे वालिदैन ना, मतलब हम अपनी सोसाइटी में महंगाई है बाकी चीजें देखें तो नो डाउट हमें 2-2, 3-3 काम करने पड़ते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, इशू है। तो उस जगह पर ना मैं एक माँ को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि प्लीज अगर आपके हस्बैंड बिजी हैं, आज के टाइम में बच्चों की जरूरियात, घर की जरूरियात पूरी करने में वो टाइम नहीं दे पा रहे, तो ये इस्लाम ने ड्यूटी भी तो आपकी लगाई है ना। आप अपने टाइम को मैनेज करो। माँ कहती है हमने घर के काम करने होते हैं, हम बच्चे को कैसे मैनेज करें? तो उसका बेहतरीन हल ये होता है, एक तो इससे बच्चा आपका फरमाबरदार होगा, घर के काम करना शुरू करेगा, रिस्पॉन्सिबल बनेगा। आपको करना क्या है कि जो काम माँ कर रही है ना, बच्चे को साथ एंगेज करो। आप बर्तन धो रहे हो, छोटे बच्चों को साथ लगाओ, उसे एक बर्तन दे दो, एक थोड़ा सा वो कपड़ा जो भी बचा कर उसको दो, उसे साथ बिठा लो। आप आटा गूंद रहे हो, थोड़ा सा आटा साथ, बच्चों को आदी करो, एंगेज करो। यहाँ बच्चों को एंगेज कैसे किया जाता है? बेटा आप टीवी देखो, ये लो मोबाइल पकड़ो, रोना नहीं है, मोबाइल पकड़ो, मैं अपना काम करके आई। माँ ने काम करने के लिए, बाप ने अपने फोन अटेंड करने के लिए, अपने टीवी खबरों के लिए बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। बेटा आप मोबाइल देखो, बच्चा नहीं सो रहा, अच्छा मोबाइल देखो, देखते देखते सो जाएगा। आज बच्चा छोटा है और आप खुद उसको मोबाइल दे रहे हो, आप खुद टीवी लगा के देते हो कि लो टीवी देखो, रोगे नहीं इस तरह से। और कल जब वो बड़ा होता है फिर वो मोबाइल नहीं छोड़ता, तो फिर कहते हैं जी बच्चे मोबाइल बहुत यूज करते हैं। तो प्लीज आपको मोबाइल, आज मोबाइल नहीं देना, कम से कम ना 5 साल तक, 5 साल तक। जी हमारे साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम आपको सोसाइटी में गुजारने का बता रहे हैं, और वो कर रहे खानदान की बातें होती हैं, बल्कि बकायदा कहते हैं साथ बैठ के सुने, तो मोहल्ले में क्या हो रहा है, खानदान में क्या हो रहा है, कि सोसाइटी में कैसे गुजारना है। तो क्या ये मेरी बहन ने सवाल ये किया कि वालिदैन ना अक्सर इधर उधर की बातें, मोहल्ले की बातें या खानदान की बातें बच्चों के सामने करते हैं, और उनको ये बताते हैं या ये फील करते हैं कि हम इसको बाहर का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या इसको थोड़ा सा बड़ापन आने के लिए या समझदारी के लिए उसके सामने बातें करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, और ये हदीस मुबारक के हवाले से भी है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जो तो माफी चाहूँगा, कि भी आप ना बच्चों के सामने कभी भी किसी भी दूसरे शख्स की, आप किसी भी दूसरे शख्स में, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं, बाहर के लोग भी आ जाते हैं, बुराई मत करें। मैंने पहले एक बात की है कि आप बच्चों को जो बनाना चाहते हैं ना, प्लीज उसके सामने ना, उससे जो बातें करें उनमें वही टॉपिक रख लें जो आप बच्चों को बनाना चाहते हैं। आप डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर जो बनाना चाहते हो ना, आपकी डिस्कशन वहीं से शुरू होनी चाहिए और वहीं पे खत्म होनी चाहिए। आप बच्चे को पायलट बनाना चाहते हो तो आपकी जो बच्चे को सैर के लिए लेके जाना है ना, तो किसी ऐसी जगह लेके जाना है जहाँ पायलट, जहाँ आर्मी का या जहाँ फोर्स का, एयरफोर्स का जो सिस्टम हो,
आप बच्चों को टॉयज ला कर दोगे तो वही टॉयज ला कर दोगे जो आप उसको बनाना चाहते हो। डॉक्टर बनाना चाहते हो तो सारे डॉक्टर वाले टॉयज ला कर दो, उसको फिर गन्स ना ला कर दो। तो जो बच्चे को बनाना चाहते हो वो आपके हाथ में होता है, बट कब तक, जब तक बच्चा आपकी उंगली पकड़ कर चल रहा है। आप उसको टॉयज, उसकी चीजें, उसकी बातें सब ऐसी कर दो। मैं लास्ट में इस सेशन को एंड करने से पहले 3 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। 3 बेस्ट टाइम, ये वो 3 बेस्ट टाइम होंगे जो आपने आज के बाद बच्चों को देने हैं। वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई जो चाहते हैं कि बच्चों के 50% से ज्यादा मसाइल जो आज फेस कर रहे हैं वो हल हो जाए, तो ये 3 बेस्ट टाइम आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये 3 बेस्ट टाइम आपने बच्चे के साथ आज के बाद शेयर करने हैं। टोटल टाइम 1 घंटा बनेगा। कौन कौन वालिदैन ऐसे हैं जो 1 घंटा बच्चे को दे सकते हैं? प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। सिर्फ 1 घंटा डिमांड किया, पूरे 24 घंटों में से 1 घंटा जो बच्चे को दे सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी। 3 बेस्ट टाइम, ये वो बेस्ट टाइम है जो आपने बच्चे को देने हैं। और ये वो वाला टाइम देने वाला नहीं होगा जो आप लोग अभी देते हो कि इधर मोबाइल पे लगे और बच्चे को साथ बिठाया हुआ है, या इधर खबरें सुन रहे हो और बच्चे को साथ बिठाया हुआ है। ये वो टाइम होगा जो प्योरली बच्चे के लिए होगा। ना मोबाइल, ना टीवी, कोई दूसरी तीसरी चीज नहीं होगी, सिर्फ आप और बच्चा। 3 बेस्ट टाइम 20-20-20, 3 बेस्ट टाइम 20-20 मिनट्स के होंगे जो आपने बच्चे के साथ शेयर करने हैं। इससे आपके घर के 50% से ज्यादा मसाइल हल होंगे। पहला बेस्ट टाइम मॉर्निंग टाइम। मेरी वो बहनें, वो भाई जिनको लगता है कि बच्चों को उठाने में प्रॉब्लम होता है, सुबह उठाए नहीं जाते बच्चे, बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे उठते नहीं है ना, रीजन प्रॉब्लम है ये, यस और नो? तो आपको करना क्या है? पहला बेस्ट टाइम बच्चे को देना है अपने मॉर्निंग टाइम में। बच्चे के माँ ने स्पेशली ये काम करना है कि बच्चे के साथ जाके लेट जाना है। हाँ, बच्चे 3, 4, 5 है तो बाप भी हेल्प करे, बड़ा भाई या बड़ी बहन भी हेल्प करे, कि बच्चे के साथ जाके लेट जाना है। पहले 20 मिनट पहला बेस्ट टाइम मॉर्निंग टाइम जो अपने बच्चे को उठाना है, उसके साथ जाके लेट जाना है। उसको वैसे कभी नहीं उठाना जो आज तक हम उठाते आ रहे हैं, उठाते हैं घर में। हमारे घरों में 70% बच्चे उसको डांट खा के उठते हैं। गुस्सा, चीखना, चिल्लाना, कहां भी था रात, जल्दी सो जाओ, अभी तक सो रहे, उठे नहीं हो, टाइम देखो। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल करता हूं कि आप जब बच्चे पर गुस्सा, सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम गुस्सा करते हो, चीखते चलाते हो, उसका मूड ऑफ कर देते हो या अपना मूड ऑफ कर लेते हो, तो आपका दिन अच्छा गुजरता है? एक सिंपल मिसाल से बात करते हैं कि आपके घर के पास एक शॉप है, आपके जानने वाले की शॉप है, आपके किसी रिश्तेदार की शॉप है। सुबह सुबह आप उसके पास चले जाओ, अभी उसने शटर ओपन किया है और आप चले जाओ, भाईजान मुझे ये 200 रुपया उधार तो दे दो, वो आपको देगा? आपने किसी से सूट लिया है और उससे बात फाइनल किया कि भाई हम सूट वापस करेंगे अगर पसंद नहीं आया, वो कहता है जी जी हमारी शॉप का तो वही बड़ा ये नाम है, हम वापस कर लेते हैं। और आप अगले दिन सुबह सुबह सूट वापस करने चले जाओ, उसने शटर ओपन किया है और आप पहुंच जाओ सुबह सुबह का सूट वापस कर लो, करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा सर? वो कहेगा सुबह सुबह का टाइम है, अगर उधार दीजिए तो सारा दिन, अगर सूट वापस कर दिया तो सारा दिन। सेम ये बच्चों पे फार्मूला अप्लाई होता है। जब सुबह सुबह आप बच्चे का मूड ऑफ करते हो, गुस्सा करते हो, चीखते चलाते हो, वो जो दिन का आगाज उसका करते हो, वही उसके साथ सारा दिन फिर चलता है। इसलिए वो माँ जो चाहती है कि हमारे बच्चों के साथ अच्छा हो, तो प्लीज उसके दिन का आगाज अच्छा किया करें। उसके साथ जाके लेटना है। करना क्या है? 20 मिनट उसके साथ लेटना है। करना यह है कि उसके बालों पे और कमर पे हाथ फेरना है और वो प्यार वाले अल्फाज जो हमारे माँ बाप भूल चुके हैं, मेरा शहजादा, मेरी शहजादी, लाडली, प्यारी, डोल, वटएवर जो भी आप प्यार से कहते हो, वो अल्फाज यूज करने। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो अल्फाज यूज करें जो आप उनको बनाना चाहते हो। आप चाहते हो डॉक्टर बने तो सुबह सुबह उसको जब उठाओ उसके कान में ये बोला करो, मेरा प्यारा डॉक्टर, मेरा डॉक्टर बेटा, मेरी डॉक्टर बेटी, मेरा पायलट बेटा, मेरा इंजीनियर बेटा, बेटा देखो उठ जाओ, बालों पे और कमर पे हाथ मुसलसल फेरना। चैलेंज करके जा रहा हूं। स्टार्ट में ये 20 मिनट लगेंगे, फिर 15, फिर 10, फिर 5, एक टाइम आएगा आप सिर्फ साथ देखोगे बच्चा उठ जाएगा। बात समझ आ रही है? पहला बेस्ट टाइम 20 मिनट आपने मॉर्निंग में देंगे। इसमें एक एहतियात करनी है सिर्फ। मैंने ये बात किसी जगह एक सेशन में की, इसी तरह से एक टिप दी और मैं चला गया। फिर कुछ 6-7 महीने बाद मेरा दोबारा उसी जगह उन्हीं लोगों के साथ दोबारा इवेंट हुआ, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की थी, बच्चे को सुबह उठाने के हवाले से भी थी, तो वो कैसा रहा ना? सभी ने कहा जी बड़ा हमें बड़ा फायदा होगा, बड़ा अच्छा लगा ना। एक माँ ने हाथ खड़ा कर दिया यूं, सर मुझे एक प्रॉब्लम हो गया। मैं कहा जी क्या प्रॉब्लम हुआ आपको? कहती सर वो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब मैं सुबह बच्चे को उठाने के लिए साथ जाकर लेटती हूँ ना, मैं सो जाती हूँ बच्चा। तो भाई एहतियात ये करनी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप सोगे तो फिर कौन उठेगा, तो एहतियात सिर्फ ये करनी है।
तो पहला बेस्ट टाइम मॉर्निंग टाइम कि आपने बच्चे के साथ जाके लेटना है और बच्चे को इस तरह से उठाना है। यकीन करें बच्चे के दिन का आगाज अच्छा करने, बच्चे का सारा दिन बहुत अच्छा रहेगा। और चैलेंज करके जा रहा हूं कि कल आप ये करके देखें, कल रात तक आपका बच्चा इंतहाई एक्टिव भी मिलेगा, मूड का भी अच्छा मिलेगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा बच्चे में। चैलेंज कर रहा हूं। दूसरी बात, दूसरा बेस्ट टाइम डिनर टाइम, रात का खाना हमेशा बच्चे के साथ खाना है। रात का खाना बच्चे के साथ खाना, 20 मिनट के लिए खाना सामने रखें, खुद भी खाएं, बच्चा भी खाए। लेकिन जब खाना शुरू करें तो एक सवाल से शुरू करना है। और सवाल क्या होगा उस बच्चे या बच्ची से कि बेटा आज का दिन आपका कैसा गुजरा। आपने ये सवाल करना है और खुद खामोश हो जाना है। अब बच्चे को बोलने देना है। अब बच्चा पहले 2-4 दिन थोड़ी रूटीन बताएगा, ये किया मम्मा, ये किया और फिर खत्म। और जहां बच्चा बात खत्म करे आपने सिर्फ इतना करना है, अच्छा वेरी गुड शाबाश। और जब कोई बच्चा या कोई भी बात कर रहा हो ना तो उसको ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी होता है कि हम तेरी बात सुन रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, कभी सर को हिला रहे होते हैं, कभी अच्छा, फिर ओ गुड, वेरी गुड। तो ये वाले अल्फाज जरूर यूज किया करें बच्चे के साथ। बच्चे को एहसास दिलाएं कि तू सिर्फ बात कर नहीं रहा, मैं तेरी बात सुन भी रहा हूं और बड़ी तवज्जो से सुन रहा हूं, तू मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तीसरा और लास्ट बेस्ट टाइम वो है रात का टाइम, रात को सुलाने का टाइम। हमारी बहुत सारी मदर्स को इशू आता है कि बच्चे रात को देर से सोते हैं या सोते नहीं है, तंग करते हैं। तो रात को सुलाने का तीसरा बेस्ट टाइम भी यही है। मॉर्निंग टाइम की तरह आपने बच्चे के साथ जाके लेट जाना है, बच्चे के साथ लेटना, उसी तरह बालों में सर पे हाथ फेरना है। लेकिन एक काम यहां ये करना है कि आपने बच्चे को स्टोरी सुनानी है। क्या सुनाना है? आवाज नहीं आई। बच्चों को स्टोरी सुनानी है। हमारे यहाँ सुनाई जाती है, लेकिन कौन सी सुनाई जाती है? जिन्नों की, भूतों की, चुड़ैलों की। जिन्न आ जाएगा, एक चुड़ैल ऐसे थी जंगल में गया। तो प्लीज आज के बाद बच्चों को जिन्नों, भूतों, चुड़ैलों की स्टोरी नहीं सुनाएंगे। आज के बाद आप बच्चे को कौन सी स्टोरी सुनाएंगे ये आज समझाइए। आपका बच्चा जो भी लाइफ में बनना चाहता है आपकी स्टोरी उससे रिलेटेड होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है। अब यहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर्स की स्टोरियां ढूंढो। जरूरी नहीं कि स्टोरी हो, आप अपने घर के आसपास किसी डॉक्टर का पूरा उसको बताएं, ये फलाना डॉक्टर है आपको चेक करवाने गए थे, ये ऐसे डॉक्टर बना है, ये ऐसे मेहनत करता था, ये ऐसे पढ़ता था, उसकी बातें करें। बच्चे को स्टोरी सुनाना क्यों जरूरी है? आइंस्टाइन, जिसके एक साइंटिस्ट गुजरा है, साइंसदान गुजरा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी ने दिमाग जहानत यूज की है तो वो आइंस्टाइन ने की है। आइंस्टाइन से एक मां ने पूछा कि मैं अपने बच्चे को ज़हीन करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ज़हीन हो जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए? सभी चाहते हैं कि नहीं? यस और नो? आइंस्टाइन से एक मां ने पूछा कि मैं अपने बच्चे को ज़हीन करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूं? उसने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, उसने कहा बच्चे को कहानी सुनाए। मां कहती है ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात, कहानी कौन सा कोई बड़ी बात है, मुझे कोई और बात बताएं, ऐसी बात बताएं कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा ज़हीन हो जाए, आपसे भी ज्यादा ज़हीन हो जाए, क्या करूं? उसने फिर सेम वही जवाब दिया कि बच्चों को कहानी सुनाएं। कि एक कहानी बच्चे की जिंदगी पर इतना असरअंदाज होती है कि आप बच्चे को जो बनाना चाहो वो बन जाएगा, सिर्फ उस कहानी की बिहार पर। डेली बेसिस पर वही कहानियां सुनाएं जो उसको बनाना चाहते हो। आपको घर में मसला है, बच्चा अपने हाथ से खाना नहीं खाता, बहुत सारी माँ को होगा, हमें खिलाना पड़ता है, बच्चा बड़ा हो गया। मैं आज सिंपल सी आपको एक मिसाल देके जा रहा हूँ। आज का चैलेंज है, आज करके देखिएगा। आप आज जाके बच्चे को ऐसी कहानी सुनाएंगे जो वो बनना चाहता है, और उस करैक्टर में बिलफर्ज वो डॉक्टर बनना चाहता है तो आप बताएंगे कि डॉक्टर अपने हाथ से, वो जब छोटा था ना अपने हाथ से खुद खाना खाता था। एक दिन उसने खाना नहीं खाया तो अगले दिन उसके साथ ये हुआ। जब वो खाना खाने लगा तो उसको बहुत सारा उसका ज़हन काम करने लगा, उसको चीजें याद। बच्चे को हर चीज की एक स्टोरी बनाकर सुनाएं। प्ले नर्सरी प्रेप मतलब 5 से 6 साल तक का बच्चा 2 चीजों से सबसे ज्यादा सीखता है, एक स्टोरी से और एक पोइम से। या उसको नज़म सुनाया करें या उसको स्टोरी सुनाया करें। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। कुछ सवाल लास्ट में करना चाहें? कोई क्वेश्चन, कोई बात, कुछ सवाल करना चाहें प्लीज? 1 मिनट के लिए हमारे पास 1 या 2 मिनट का टाइम होगा। इमरान साहब मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी जी सर, श्योर। नो डाउट आपका सेशन अच्छा था, लेकिन इसमें जो चीज़ आपने अपनी तरफ से माफी ज़मीर बड़े अच्छे तरीके से बयान किया, लेकिन इसमें यह है कि बच्चे को समझाने के लिए अगर विजुअली कोई चीज़ उसके सामने, उसके मेरिट या डीमेरिट उसके सामने रखे जाए और उसे बताया जाए बेटा ये प्रोफेशन में ये खूबियाँ और ये खामियाँ, और दूसरी तरफ ये खूबियाँ और ये खामियाँ, कंपैरेटिव स्टडी करवाई जाए उसे प्रोफेशन के हवाले से,
और किसी भी चीज़ के हवाले से उसे जो हम अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, क्या उसे कंपैरेटिवली और प्रैक्टिकली वो चीज़ें दिखाई जाए या प्रैक्टिकली उन्हें बताया जाए कि बेटा ये उसके महासन और ये मायब है। जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के हवाले से एक मोमिन के लिए जो इनाम रखा है, उसने बताया उसे कि ये जन्नत, ये करेंगे तो जन्नत मिलेगी, ये करेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे। यानी जन्नत और जहन्नम का जो कॉन्सेप्ट जो है वो उसे खूबियाँ और खामियाँ बताने के लिए एक मोमिन को सीधी राह पर रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक लालच और एक फ़ायदा और एक सोच अगर डिवेल्प करने के लिए रखा है, तो बच्चे के लिए भी उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको सीधे रास्ते पर रखने के लिए उसे खूबियाँ या खामियाँ मेरिट डीमेरिट अगर बताकर उसे आगे चलाया जाए तो मेरे नज़दीक ये ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरा ये है कि मैनरफुल वे में उसे खिलाएं आप बेशक सोने का निवाला, लेकिन देखिए शेर की आंख से चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इनकी पहली बात का जवाब मैं इस तरह से दूंगा, इन्होंने कहा कि बच्चे के सामने मेरिट और डीमेरिट रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, रखें तो क्या बेहतर है कि नहीं। मैंने आपको एक टिप दी है कि जब तक बच्चा आपकी उंगली पकड़कर चलता है तब तक आप उसको मेरिट डीमेरिट्स नहीं बताएंगे। आप जो बनाना चाहते हैं सिर्फ वही उसके साथ करें, वही बातें करें, वही चीजें करें, वही करके दिखाएं। और जब वो उंगली छोड़कर चलता है और वो डिसीजन लेने वाला हो चुका होता है, वो कह रहा होता है बाबा मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, तब उसके सामने आप मेरिट और डीमेरिट रखना शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं रखेंगे। तो यही है, हाँ, सेज यही है कि आपका बच्चा जब उंगली छोड़कर चलना शुरू कर दे तो तब वो जो बनना चाहता है, आप चाहते हो डॉक्टर बने लेकिन वो कहता है बाबा मैंने पायलट बनना है, तब आप मेरिट और डीमेरिट रखना शुरू कर दें। मैंने कहा ना कि बच्चे से हर चीज डिस्कस करें, लेकिन तब डिस्कस करेंगे ना जब आपको पता होगा। तो इसीलिए कहा कि एक माँ को और एक बाप को नॉलेज वाला बनना पड़ेगा, साहिब इल्म बनना पड़ेगा। आपके पास वो सारी ग्रेड, सारे नॉलेज, सारा प्रोसेस पता होना चाहिए आपको कि जो मेरा बच्चा बनना चाहता है वो कैसे बनेगा, उसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। अगर माँ बाप को डीमेरिट्स और मेरिट्स पता होंगे तो वो बच्चे के सामने रखेंगे ना। दूसरा इन्होंने सवाल किया कि बच्चे को देखना क्या कहा था, खिलाना सोने का निवाला और देखना शेर की आंख से, ये बिल्कुल ठीक रहा है ना किसी हद तक, और है भी। इसलिए मैंने कहा है कि आपको मोबाइल का यूज आना चाहिए। एक टाइम में, हमारे टाइम में ना चेक एंड बैलेंस का तरीका और था, टीवी था नहीं, मोबाइल था नहीं, बच्चे ने जो करना था सामने करना था, चेक एंड बैलेंस करना आसान था। आज के टाइम में ना जो ये देखना शेर की आंख से है, ये थोड़ा सा जरा मुश्किल हो गया। उसकी रीजन क्या है कि अब बच्चे को ना चेक एंड बैलेंस रखना मुश्किल है बच्चे के ऊपर। बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है, हमें मोबाइल यूज नहीं करना आता तो वो कुछ भी देख रहा होता है। और एक ना अपने ज़हन से वहम निकाल कर जाइएगा आज, इसके लिए भी एडवांस माजरत कर रहा हूँ। हमारे यहाँ मोस्टली पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, ये कह रही होती हैं हमारे बच्चे तो जनाब बड़े शरीफ हैं। तो एक वहम ज़हन से निकाल दें, आज का बच्चा शरीफ नहीं होता। माजरत किया, लेकिन हकीकत में मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा अंधा बिलीव मत कीजिएगा और ना रखिएगा। शेर की आंख से यहां देखना जरूरी है। शेर की आंख से देखने से मुराद ये होती है कि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना। और चेक एंड बैलेंस के लिए दो तरीके यूज होते हैं। एक होता है कि आप हर वक्त उसके सर पे सवार रहो, वो उसको पर्सनैलिटी को खराब करेगा, वो उसको एतमाद वाला नहीं बनने देगा। दूसरा होता है कि ईगल की आइज से देखो। इसलिए कहते हैं अल्लामा इकबाल ने ना अपने हर शेर में किसी भी अगर परिंदे का जिक्र किया तो शहीन का किया, ईगल का। उसकी रीजन क्या है कि वो दूर से अपने शिकार पे नजर रखती है, पास नहीं जाती। पास तभी जाती है जब उसको उठाना होता है। तो ईगल आइज रखें अपने बच्चे के ऊपर। आपका चेक एंड बैलेंस इतना होना चाहिए कि बच्चे को ये फील ना हो कि ये तो मेरे हर वक्त मेरे सर पे सवार है, बट ये भी पता होना चाहिए कि मेरे माँ बाप को मेरा सब पता है। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। कोई और सवाल? सर मेरा एक निहायत मस्बत राय थी आपकी, लेकिन अगर आप अपने बच्चे की मॉरल लाइफ और मस्बत सोशल लाइफ को डेवलप करना चाहते हैं तो उस हवाले से आपकी क्या राय है रहनुमाई की? देखिए, मैंने एक बड़ी प्यारी सिंपल सी बात की थी कि, और बल्कि एक्सरसाइज भी इसलिए करवाई थी कि जो बच्चे को करवाना है ना वो करना शुरू कर दें। आप सोशली बच्चे को अच्छा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि बच्चा घुलने मिलने वाला बने, तो आज से उसके सामने सभी के साथ अच्छे बन कर रहे हैं, सबके सामने अच्छा मिले घुले, उसको बाहर साथ लेकर जाएं जब लोगों से मिलने जा रहे हैं। आप चाहते हो बच्चा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तेज करना है, उसको कुरान पढ़ने वाला, नमाज, वो मियाँ बीवी और बच्चे बैठ कर करते थे। वो कहते थे सर ये हमारी रूटीन का हिस्सा है। रात का खाना, क्योंकि ये बात मैं कर रहा था, मैंने ये चीज़ें बताई थी, तो उन्होंने मुझे शेयर किया कि रात का खाना माँ और बाप दोनों बच्चों के साथ खाते थे। उन्होंने मुझे बताई ये चीज़। और वो एक वाहिद शख्स था सेशन में जिसने खड़े होकर कहा कि सर जो बातें आप कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे घर में ऑलरेडी अप्लाइड है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम सबके बच्चे ऐसे हो जाए। तो इसके लिए ये बातें कुछ आपसे शेयर की हैं। कुछ बातें टाइम की कमी की वजह से रह गई हैं, कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मुझे जो टाइम दिया गया था उससे मैं ऊपर चला गया हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी जो सेशन हुआ
उसमें पेरेंटल मिस्टेक पर कि वालिदैन 12 बुनियादी गलतियाँ मैंने डिज़ाइन की हुई हैं, वो कौन सी करते हैं जो हमारे बच्चे की तबाही का बाइस बन रही हैं। और तीसरे नंबर पर जो मेरा तीसरा 3 सेशन मैं किसी भी उसमें स्कूल के साथ एंगेज करता हूँ, तीसरा जो सेशन होता है उसमें बच्चों की, ये जो सर ने भी बात की है, डेवलपमेंट के हवाले से होता है कि बच्चों को एकेडमिक लिहाज से आपने कैसे डेवलप करना है, सोशल, मॉरल और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा रिलीजन है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डेवलप करना है, वो उस पर बात होती है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।